तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई आज, ठीक है। आज हमारा चैप्टर जो रहेगा वो मॉनिटरिंग का रहेगा, कि हम देखें कि किसी भी प्रोसेस को कैसे मॉनिटर करते हैं और उसको कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि लिनक्स में बहुत सारी प्रोसेस होती है, उन सबको कैसे आप मैनेज करोगे, ये कंसेप्ट हमारा रहेगा। ठीक है रवि? ठीक, तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्या है कि प्रोसेस क्या होता है। ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा आपका कि जब मैं एक सिस्टम में कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो सिस्टम के लिए क्या बन जाता है, एक प्रोसेस। सपोज जैसे कि आपने यहाँ पे क्या लिखा, कुछ भी लिखा आपने यहाँ पर, चलिए मैं देखता हूँ। अच्छा, मेरी मशीन स्टार्ट नहीं होगी, तो एक मशीन में स्टार्ट कर लेता हूँ अपना कोई सा भी SA1, ठीक है, चल जाएगा ये, ठीक है। 8.2 मैंने डाउनलोड कर लिया, किसी को चाहिए तो बता देना, ठीक है। 8.2, जैसे पहले मेरे पास 8.0 था ना, 8.2 लिनक्स का वर्जन, लिनक्स का 8.2 भी आ गया है, 3 भी है, बट मैंने 3 डाउनलोड नहीं किया था, 8.2, क्योंकि जो एग्जाम का जो प्रोसेस रहेगा वो 8.2 तक ही रहेगा, तो सारी कमांड आपकी 8.2 तक चल जाए, ठीक है। किसी को चाहिए हो तो बता देना, कॉपी कर लेना। 7 GB सुपर है वो, हाँ ISO फाइल उसकी, क्योंकि आप नेट से डाउनलोड करोगे उसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो किसी को चाहिए तो बता देना। देखो जी, तो देखिए सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट किया, ये मैंने किया, तो ये भी तो एक क्या एक प्रोसेस है। मैंने जब से ls कमांड रन की, तो ls उसके लिए क्या एक प्रोसेस है। तो जब भी आप सिस्टम में कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करते हो, सपोज आपने ये परफॉर्म किया, ठीक है, तो ये भी क्या है, सिस्टम के लिए प्रोसेस है। तो सिस्टम में कोई भी टास्क आप एग्जीक्यूट करते हो, अगर आप कोई गलत हो रही है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कोई भी टास्क अगर आपने सिस्टम में एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो वो जो टास्क आप एग्जीक्यूट करोगे, ये है ना, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, ये वाला, ये देखिए, ये क्या, देखिए बैश ने इसको रिकॉग्नाइज किया, बट आपको एक एरर दे दिया, क्योंकि हमने प्रोसेस रन तो की, वो एक एरर दे दी। बट ये भी सिस्टम के लिए क्या था, एक प्रोसेस था, भले वो गलत प्रोसेस हो या सही प्रोसेस हो। अगर कोई कमांड सही चलेगी तो भी रिजल्ट आएगा। सपोज जैसे मैंने सिस्टम में बस क्या किया, केवल लॉगिन किया है। अब देखो प्रोसेस को चेक करने के लिए कमांड क्या होती है, PS। अभी केवल 2 प्रोसेस आपके सिस्टम में चल रही हैं। कौन कौन सी प्रोसेस, एक तो आपने PS अभी रन किया है, उससे पहले प्रोसेस कौन सा चल रहा है, एक ही प्रोसेस रन कर रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैश। क्या बोलते हैं इसे हम, बैश रन करता है। तो बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में केवल एक प्रोग्राम रन करता है, इसे बोलते हैं बैश। बैश क्या है, एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम इन द सेंस शेल, हमारा शेल जिस पे हम काम कर रहे हैं, इसी पर्टिकुलर शेल। देखो इसको एक प्रोसेस आईडी मिला हुआ है, और ये प्रोसेस आपका चल कहाँ रहा है, PTS 0 पर चल रहा है। मतलब जिस पर्टिकुलर टर्मिनल पे मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम क्या है, ये PTS है 0। PTS का मतलब क्या है, सूडो टर्मिनल स्लेव, वर्चुअल टर्मिनल। जब हमने पहली क्लास ली थी, 2 प्रकार के क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। एक TTY होता है और एक क्या होता है, PTS होता है। TTY का मतलब फिजिकल और PTS का मतलब वर्चुअल। जैसे देखो, Ctrl+Alt+F3 मैंने प्रेस किया, देखो यहाँ पर, ये मैंने यहाँ से रूट से क्या किया, इसमें लॉगिन किया। जब मैं इसमें रूट से क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा, तो क्या क्या मिलेगा उसको, एक प्रोग्राम मिल जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसको पासवर्ड दिया। अब देखो यहाँ पे PS करो, बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है आपका, TTY आ रहा है ना आपका। 2 ही तो होते हमारे पास, टर्मिनल 2 ही होते हैं, या तो फिजिकल हो सकता है या फिर वर्चुअल हो सकता है। वर्चुअल होगा तो उसका नाम क्या होगा, PTS होगा। अगर फिजिकल होगा तो उसका नाम क्या होगा, TTY होगा। तो TTY 1 से लेके TTY 6 तक चलते हैं आपके। और PTS क्या होते हैं, PTS 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे वो आपके चलते रहते हैं आगे, ठीक है ना। तो आपका जैसे कि चलेगा, आपका जितने भी आपको ओपन करने हैं। अब देखो जी, आगे कोई भी टास्क हमने जब एग्जीक्यूट किया तो उसमें क्या PS कमांड हमने स्टार्ट की, तो PS को एक आईडी मिली हुई है और TTY मिला हुआ है, टाइम कब स्टार्ट किया था, बेस्ट प्रोग्राम है। और उसके बाद बस मैंने एक ही कमांड इसमें रन की है, इसका नाम क्या है,
PS। बट ऐसा नहीं तो बस एक केवल करंट के बारे में बता रहे हैं, बैकग्राउंड में तो बहुत सारी क्या होंगी, सर्विस चल रही होंगी। जैसे AUX, ए का मतलब देखो, पहले मैं ए का बताता हूँ। ए का मतलब ऑल, मैंने कहा सिस्टम में जितनी प्रोसेस चल रही है सब बता दो। तो देखिए इसने क्या किया, आपको सारी प्रोसेस के बारे में बता दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, PS-A। तो ये क्या बता रहा है, आपके सिस्टम की जितनी सारी प्रोसेस होती है उन सब के बारे में आपको बता रहा है। नहीं, हाइपन भी लगा सकते हो, बिना हाइपन की भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने ये यूज किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हाइपन लगाऊं, देखिए मैंने हाइपन लगाया तो भी आपका काम करा, देखिए दोनों से चल जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बट मैं इसको ग्राफिकल मोड में आके चलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही तरह से आपको समझा सकता हूँ इसमें, क्योंकि वहां पे आपका माउस काम नहीं करता, केवल कीबोर्ड काम करेगा। यहाँ पे माउस भी काम करता है, कीबोर्ड भी काम करता है हमारा। अब देखो जी, मैंने यहाँ पर लिखा -A। ए का मतलब ऑल प्रोसेस, या केवल क्या लिखोगे, ए, सिंपली भी हम ए लिख देते हैं। तो ये सिस्टम में जितनी प्रोसेस चल रही होंगी सबको दिखा रहा है, बैकग्राउंड में जितनी सारी प्रोसेस चल रही है। तो ये बता रहा है PID क्या है इसकी, किस TTY पे चल रहा है। देखिए हमारा, देखो यहाँ पर TTY1 भी यूज हो रहा है, देख रहा है आपका, क्योंकि जो हमारा लॉगिन स्क्रीन होता है उसके बाद जब उसको चेंज करता है प्रोसेस को, तब चेंज होता है। देखो TTY1 पे इतनी सारी चीज चल रही है, बट ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, TTY2 पर। कुछ प्रोसेस आपके TTY2 पर चल रहे हैं आपके। तो TTY1 TTY2 दो पर प्रोसेस चल रहे हैं। ये क्या हमारा वर्चुअल कंसोल है, जिसपे मैंने क्या किया हुआ है, बेस को लॉगिन किया हुआ है। तो एक लॉगिन कहाँ चल रहा है, TTY3 पर भी एक प्रोग्राम मैंने क्या किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यू का मतलब, मैं कहा भाई यूजर भी तो बताओ मुझे। अभी देखिए यहाँ पे कहीं यूजर की इंफॉर्मेशन है ऊपर, देखो मुझे ये पता चल रहा है कि इस प्रोसेस को, कोई भी प्रोसेस को रन करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक यूजर चाहिए। अब यूजर की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मेरे पास नहीं। तो देखो मैंने यू लगा दिया, तो ये क्या बता रहा है कि किस यूजर ने इसको रन किया। देखो बहुत सारी चीज, देखो GDM भी क्या एक यूजर है, ये प्रोसेस को रन करने के लिए ये वाला यूजर काम कर रहा है। देखो ऊपर देखो कोई और भी होगा, ऊपर सारा क्या है, GDM है आपका, GDM नाम का यूजर। आपने कहा सर ये तो होता ही नहीं है, इसको हम चेक कर लेते होता है कि नहीं होता। क्या करोगे, cat/etc passwd, कौन सा सर्च करना है आपको, ग्रैब कर लो उसको, GDM। ठीक है, ये यूजर है कि नहीं है, कैसा यूजर है, ये सर्विस अकाउंट है, इसलिए इसको क्या सेल मिली हुई है, नो लॉगिन सेल। इसकी होम डायरेक्टरी क्या है, देखो वेयर के अंदर लिव का मतलब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर GDM। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपका। अब देखो आगे, अब देखिए मैंने एक चीज और दिखाने वाला था यहाँ पे आपको, एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस, ऑल एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस। तो ये देखिए आपका इसका जो प्रोसेस है सब दिखा रहा है, पहले भी आपका शो कर रहा था, बट इसके फील्ड क्या हो गए, देखो यहाँ पर ज्यादा हो गए। फील्ड इन द सेंस मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ लेस करके, क्योंकि पहले नंबर से क्या करेगा वो दिखाएगा ना, LESS। देखो ये फील्ड बढ़ जाते हैं बस आपके, और कुछ नहीं होता। ये नंबर ऑफ फील्ड क्या होते हैं उसमें, एक्स, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं एक्स लगाते हैं, तो देखो यूजर भी बता रहा है, वो आपकी प्रोसेस ID बता रहे हैं, CPU में कौन सा यूज करें बता रहा है आपका, वर्चुअल मेमोरी क्या है, रेजिडेंशियल मेमोरी क्या है, TTY क्या है, स्टेट क्या है, स्टार्ट क्या है। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था आपका, टाइम और कमांड। स्टेट का मतलब कि आपका एस का मतलब स्लीपिंग मोड है, ये कुछ आई का मतलब कुछ और होगा, एस का मतलब स्लीपिंग होता है आपका। ठीक है, SN कुछ और मतलब होगा इसका। ठीक है, तो ये मतलब बताते हैं स्टेटस क्या है इसका, कि आपका वो स्लीपिंग स्टेटस में है या कुछ और स्टेटस है आपका। तो ये मैं अभी आपको बताऊं कि इसमें अलग अलग ठीक है। तो एक्स का मतलब क्या होता है, जितनी प्रोसेस आपकी बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही है, चल रही हैं। बट हम यहाँ पे एक्स का मतलब यहाँ पे ऑल भी हो जाता है, बट आपने कहा कि सर केवल एक्स का मतलब इतना होता है, और क्या हो सकता है। तो आपके पास सबसे अच्छा कमांड क्या है, क्या करता है, ये PS करता है क्या, PS का मतलब प्रोसेस, आपका पूरा एक स्नैपशॉट दिखाएगा कि करंट में जो प्रोसेस चल रही है
उसका पूरा का पूरा स्नैपशॉट आपको शो करेगा। अब आपने कहा सर कैसे कैसे दिखाएगा, देखो मैंने बताया था सिंपल यूज कर लो, ऐसे यूज कर लो, ठीक है, बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर भी है आपका इसमें। अब देखो केवल ई करोगे, ठीक है, तो क्या मतलब होगा, ई एफ करोगे, एफ का मतलब जितने भी फील्ड्स होते हैं सबको दिखाएगा, एफ का मतलब ज्यादातर ये वाली कमांड लोग यूज करते हैं, ई एफ, अभी बताऊंगा इसके बारे में। अभी हमने कौन सा यूज किया था, ए यू एक्स, एक्स को पहले लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को बाद में लगाओ, कंसेप्ट कुछ भी, यू पहले लगा दो, ए बाद में लगा दो, मतलब तीनों का तीनों मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। अब ए का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ ए का मतलब, ठीक है, हाइपन ये करोगे उसका मतलब क्या होता है, ऑल प्रोसेस, बिना हाइपन नहीं करोगे तो बीएसडी स्टाइल में दिखाएगा बस, ठीक है। तो इनकी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। ई का मतलब भी क्या होता है, देखो ऑल है, अब देखो यहाँ पे एक्स लिखा है, ये बीएसडी स्टाइल में आपको दिखाता है, बट ऑल का मतलब क्या है, मस्ट हैव टीटीवाई, ये क्या बताएगा आपका, टीटीवाई रिस्ट्रिक्शंस व्हिच इज इम्पोज्ड अपॉन द सेट, तो ये आपको बता रहा है नीचे, पीएस तो वो सेम होगा आपका, और इफेक्टिव यूजर आईडी भी दिखाता है आपका ये, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी कि एक्स का मतलब क्या होता है इसमें। अब एक एक इंफॉर्मेशन अगर आपको और देखनी है और डीप में जाना है, देखो यहाँ पे सब दिखा रहे हैं, पी का मतलब यहाँ पे ये देखो, क्यू का मतलब यहाँ पे ये देखो, सब लिखा हुआ है, क्योंकि पीएस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, प्रोसेस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। टीटीवाई चेक करना है तो टीटीवाई की इंफॉर्मेशन, केवल हाइपन हाइपन टीटीवाई करना है तो ये ऑप्शन दिख रहा है आपका, ये सब ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे, ए टू जेड सारे ऑप्शन। और आपने पूछा था सर स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो नीचे स्टेट भी लिखा होगा इसमें, अभी दिखाता हूँ, स्टेट नीचे होगा शायद इसमें, ये आ गया, देखिए आ गया। अब यहाँ पे देखो आई लिखा था कि किस पर मतलब कि आइडियल प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या पड़ी हुई, आइडियल कंडीशन में यूज नहीं हो रही, आइडियल है बिल्कुल। डी का मतलब अनइंटरप्टेबल स्लीपिंग प्रोसेस है, और एस का मतलब केवल क्या है, इंटरप्टेबल स्लीपिंग, उसको आप इंटरप्ट कर सकते हो, इसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते हो, मैंने कि भाई इसको नहीं जगा नहीं सकते, इसको ये प्रोसेस है, इसको आप खुद जगा नहीं सकते हो, ये तो सिस्टम अपने आप इस काम को करेगा, ठीक है। एक होती है आर, आर का मतलब रनिंग प्रोसेस, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जो कहा क्या है चल रही होंगी, मैंने भी स्टार्ट किया, जैसे मैंने डब्ल्यू स्टार्ट किया, तो डब्ल्यू आपने क्या किया, प्रोसेस चलाया आपने। टी का मतलब कोई प्रोसेस आपने बंद कर दी, ठीक है, सब लिखा है इसमें। सिंपल टी होगा डिबगर मोड के लिए होता है, डब्ल्यू कुछ और मोड के लिए होता है, ये डेडिंग, अगर आपका जॉम्बी प्रोसेस है, अगर आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट की उसके साथ कई सारी मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई, और आपने डायरेक्टली चाइल्ड को, पहले प्रोसेस क्या होता है कि पहले चाइल्ड को बंद करो देन पेरेंट को बंद करो, आपने डायरेक्ट पेरेंट बंद कर दिया, चाइल्ड का प्रोसेस आईडी नहीं स्टॉप किया आपने, क्योंकि स्टॉप नहीं करोगे तो उसकी प्रोसेस आईडी रह जाएगी ना आपका, डायरेक्टली आपने पेरेंट को बंद किया तो वो प्रोसेस क्या बन जाती है, जॉम्बी बन जाती है, क्योंकि उनके पास अपनी प्रोसेस आईडी रह जाती है। तो क्या लिखा है देखिए, जॉम्बी टर्मिनेट व्हाट नॉट रीप्ड बाय इट्स पेरेंट, ठीक है। तो ये जॉम्बी प्रोसेस कहलाती है आपकी, जेड से इंडिकेट करता है आपका। तो ये सब चीजें होती है, देखो यहाँ पे ये लिखा है की, सबका नंबर लिखा है, सी का मतलब सीएमडी, सी का मतलब ये सीपीयू, कि आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन कितना है पता तो होना चाहिए आपका, एफ का मतलब फ्लैग, जी का मतलब ये, तो ये सब प्रोसेस उसमें दिखेंगे कि इसमें जहां भी है, तो सब रटना नहीं है, और ना मुझे ही सारी ये प्रोसेस याद हो सकती है, क्योंकि कौन कौन सा नंबर याद कर लोगे, टी का मतलब टी है तो टी कैप्स में हो गया, तो स्टार्टिंग टाइम को नोट करा देखो। तो यहाँ पे ये सब नंबर होते हैं, देखिए कभी कभी हम इसको यूज करते हैं प्रायोरिटी को, कभी कभी हम इसको यूज करते हैं, ये हम अपने अकॉर्डिंग, बस आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि बस हिंट कैसे लेनी है आपको, ठीक है। यूजर टाइम क्या है, क्यूमुलेटिव टाइम क्या है, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्यू प्रेस करके मैं बाहर आ गया, तो देखो अब यहाँ पे दोबारा से आते हैं हम थ्योरी पर। तो कह रहे कि प्रोसेस क्या होती है, कोई भी आपने उसे लॉन्च कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, एक प्रोसेस बन जाएगा। कोई भी रनिंग इंस्टेंस जो आपके सिस्टम में चल रहा है या आपने एग्जीक्यूट किया, वो क्या कहलाएगा आपके सिस्टम के लिए, प्रोसेस कहलाएगा। और हर प्रोसेस को क्या मिल जाती है अपने आप, अब देखो कोई प्रोसेस से स्टार्ट होगी तो उसकी एक पेरेंट प्रोसेस होती है, और कई सारी क्या हो सकती है उसकी मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। तो जब भी एक नई प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसको क्या मिलेगा ऑटोमेटिकली, एक अपने आप
प्रोसेस आईडी बताया था आपको। देखो अभी दिखाता हूँ कि आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट की, पीएस क्या एक कमांड है, जब ये प्रोसेस चलेगी तो इसको अपने आप को भी क्या मिल जाएगी, प्रोसेस आईडी। देखो दिख रहा है किसकी प्रोसेस आईडी क्या है, ये किस टीटी में रन कर रहा है आपका, ये कब स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया है, ये कमांड है। ये प्रोसेस भी पहले स्टार्ट हो चुकी है, ये प्रोसेस का आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे पीपीआईडी मतलब क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस आईडी, क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, सबसे पहले हमने जो चीज स्टार्ट की वो पेरेंट हो गया, सबसे पहले स्टार्ट हुई। उसके अंदर में बहुत सारी क्या हो सकते हैं, न्यू प्रोसेस और भी स्टार्ट हो सकती है। इस तरह से कहीं भी अगर आपका पीपीआईडी लिखा है इसका मतलब पेरेंट प्रोसेस आईडी, ठीक है। अब देखो तो कई सारी प्रोसेस की क्या चलती है आपकी, चाइल्ड प्रोसेस। कोई भी एक प्रोसेस के अंदर कई सारी क्या हो सकती है आपकी, चाइल्ड प्रोसेस चल सकती है। अभी दिखाऊंगा अभी आपको। ऑल प्रोसेसेस डिसेंडेंट ऑफ द फर्स्ट सिस्टम प्रोसेस, मतलब पहली प्रोसेस क्या होती है, सबसे अगर सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम की सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होती है, सबसे पहली प्रोसेस तो वो होती है सिस्टम डी। किसके अंदर, रेड आरएचएल 8 के अंदर और 7 के अंदर। अगर 6 की बात करोगे तो इनिट डी होती थी, 6 में क्या होती थी, इनिट डी पहली प्रोसेस। अगर हम आरएचएल 6 की बात करते तो INIT इनिट डी, डी का मतलब जस्ट D1 को इंडिकेट करता है आपका ये, ठीक है, ये होता है। बट 7 और 6 में दोनों में क्या होता है, सेम रहेगा। सबसे पहले प्रोसेस, देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैंने कहा PS, इसका पूरा ट्री दिखाओ, ट्री स्ट्रक्चर क्या दिखाओ, इसका पूरा ट्री स्ट्रक्चर दिखाओ कि पहली प्रोसेस कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी, विद प्रोसेस आईडी दिखाओ मुझे इसको। तो PS ट्री -P लगा दो, ये कमांड चल गया। तो देखिए एक प्रोसेस चला आपका, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ये मेन प्रोसेस हो गया, इसके अंडर में कितनी प्रोसेस चल रही है, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, ये सब इसके अंडर में काम कर रहे हैं। किसके अंडर में, इस मेन प्रोसेस के अंडर में। एक मेन प्रोसेस ये है, इसके अंडर में कितने प्रोसेस काम कर रहे हैं, देखिए कितने प्रोसेस काम कर रहे हैं इसके अंडर में। तो कोई, हाँ बिल्कुल ये मेन प्रोसेस है, इसके अंडर में जो काम कर रहे हैं वो चाइल्ड बन जाएगा। फोल्डर सब फोल्डर, पेरेंट चाइल्ड, वही कंसेप्ट चलेगा आपका। अब ये बिल्कुल शुरू से नहीं दिखा रहा, तो मैंने इसमें क्या किया, लेस कर लिया। भाई मुझे तो स्टार्टिंग से देखना है ना। तो पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले बताया था आपका, पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहली आईडी किसको मिलेगी, इसकी प्रोसेस आईडी भी क्या होती है, देखिए ये क्या बताया आपका कि सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, सिस्टम डी होती है। अब सिस्टम डी तो होती है, अब इसकी प्रोसेस आईडी भी तो कुछ होगी। तो देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा कहीं ना कहीं, इसमें लिखा नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें लिख लोगे इस चीज को कि जो पहली प्रोसेस होती है सिस्टम डी की, तो सिस्टम डी की जो प्रोसेस आईडी होती है, PID ऑफ द सिस्टम डी, डी क्या होती है इसकी, सिस्टम डी क्या होती है, प्रोसेस आईडी इसकी 1 होती है, ठीक है। तो PID इसकी 1 रहेगी। तो यहां तक कंसेप्ट का क्लियर है आपका, एक बार दोबारा से देखिए इसको। देखो इसके अंडर में देखो ये प्रोसेस भी काम कर रही है, इसके अंडर में देखो ये प्रोसेस काम कर रही है। अब देखो नीचे आते रहिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए ग्राफिकल मोड के अंदर भी बहुत सारे, देखिए जीनोम चल रहा है पूरा आपका, दिख रहा है जीनोम प्रोसेस, मतलब ग्राफिकल मोड। इसके अंदर मैंने शेल ओपन की है, इसके अंडर में भी बहुत सारी प्रोसेस चल रही है आपकी। देखो ये सब प्रोसेस, ये किसी न किसी के अंडर में कोई ना कोई प्रोसेस काम कर रही है। थोड़ा सा और इसको नीचे लाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे जो टर्मिनल ओपन किया हुआ ना उसके बारे में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा इसमें, देखते हैं कहाँ लिखा है इसमें। ये सारी प्रोसेस हैं आपके सिस्टम में जो रन कर रही हैं, ये नहीं है, लिव वर्ट डी, सिस्टम डी, इसके अंदर में ये प्रोसेस काम कर रही है। चलो ऐसे भी दिखेगा, मैं इसको थोड़ा सा
बड़ा करता हूँ इसको हटाता हूँ, तब दिखेगा। देखिए ये पूरा चल गया प्रोसेस। अब मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, तब दिखेगा सही प्रोसेस। ऐसे उसमें से वो बहुत सारी चीजें अलग अलग हो गई थी। देखो, चलो ये छोड़ दो, ये देख लो, ये दिख रहा है आपका SSH। ठीक है, अभी मैं ये तो खैर एक सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर में कोई प्रोसेस काम नहीं कर रही है। मैं आपको जो दिखाने वाला था वो इसमें मुझे लगता है इधर चला गया, इसका थोड़ा साइज कम करना पड़ेगा तब दिखेगा। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, दोबारा देखो। अब देखो यहाँ पूरा दिख रहा है, पहले ये क्या था, ये सारा पूरा पार्ट क्या हट गया था, वो कट गया था उसमें से। तो देखिए इसके अंदर में देखो जीनोम सेशन के अंदर सेल ओपन किया, और ये आपका ये पूरा जो हमारा जो ग्राफिकल होता है ना, उसका नाम है ये ग्राफिकल, जो सेशन ओपन होता है उसका नाम है ये एक्स वे करके कर। ठीक है, अब देखो और देखो इसमें मैंने कितने सेशन लिए इसमें, देखो एक ये चल रहा है, इसके अंदर ये सेशन चल रहा है, इसके अंदर ये सेशन चल रहा है आपका। ठीक है, इस तरह से जितने भी आपके जो प्रोसेस चल रहे होंगे आपके सब दिखा रहा है आपका। ये सब देखो कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, क्या क्या दिखा रहा है आपका इसमें। तो कई सारे मल्टीपल प्रोसेस आपके सिस्टम में चल रहे होते हैं बैकग्राउंड में, सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, देखो ये रहा, देखो दिख गया आपका। मैंने कमांड कहाँ चला, ये देखो मैं ये देख रहा था आपका, मैंने सबसे लास्ट में ये कमांड तो टाइप किया आपके सामने। तो देखिए जीनोम टर्मिनल ये मेन प्रोसेस हो गया, इसके अंदर में एक बैश खुला हुआ है, इसके अंदर आपके लेस कुछ आपने पहले कुछ किया था, ये प्रोसेस आपने रन की थी इसमें PS ट्री करके। ठीक है, इस तरह से आपको सारा कुछ भी आपने जो रन किया होगा वो सब दिखा देगा आपका। अब देखिए आपने कहा सर मुझे तो इतना सब कुछ थोड़ी देखना है, मुझे थोड़ा कम देखना है मुझे, तो उसके लिए और छोटी सी कमांड आप यूज कर सकते हो, PID ऑफ। ये कमांड भी अच्छी है। किसी भी इंडिविजुअल प्रोसेस की आपको प्रोसेस आईडी चेक करनी है, किसी भी इंडिविजुअल प्रोसेस की। सपोज जैसे कि मैंने कहा SSHD, ये क्या होता है, आगे इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सिक्योर शेल का सर्वर। इट मींस SSH सर्वर बोल देते हैं इसको हम। तो देखिए इसकी देखो आईडी क्या, देखो ये दिखती है आपको आईडी। डी का मतलब डीमन, डी का मतलब क्या होता है, डीमन। हाँ उसकी आईडी बता देगा। डीमन का मतलब यहाँ पे होता है सर्विस। नेट देखो किसी भी प्रोसेस के आगे, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, सर्विस हो सकती है, उसके आगे डी लग जाता है, तो यहाँ पे डी का मतलब डीमन होता है। हर डीमन का देखो, सपोज मैं इतना कर दूंगा तो ये पैकेज का नाम हो गया, ये पैकेज है, डीमन नहीं है ये। डी लगाओगे तब डीमन नेम बनेगा। इस डीमन नेम से हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। हर किसी प्रोसेस का अपना क्या होता है, डीमन होता है, बट हर प्रोसेस के आगे डी नहीं लगा होता। सर्विस में बहुत सी चीज ऐसी होती है इसके आगे कभी भी डी नहीं लगता है, बट उसकी प्रोसेस को रन उससे हम क्या करते हैं। ठीक है, तो डी का मतलब होता है डीमन। डीमन का मतलब ऐसे मेनली उसको बोलते हैं सर्विस को रन करना। इट मींस सर्विस नेम, बट यहाँ पे सर्विस नेम ना बोल करके डीमन नेम बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए ये इस तरह से आपको दिख जाएगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। हर किसी की अपनी अपनी स्टेट होती है, बताया था आपको मैंने कुछ की, रनिंग स्टेटस होता है, स्लीपिंग स्टेटस होता है, स्टॉपिंग होता है, ज़ॉम्बी हो सकता है। तो ये हर किसी का अपना अपना क्या होता है, स्टेटस होता है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होती है, प्रोसेस के स्टेटस होते हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कमांड कौन कौन सी कमांड हम यूज करते हैं। एक तो टॉप कमांड हो गया, और दूसरा कमांड क्या होता है ये, तो मैंने आपको ये कमांड बता दिया AUX टॉप। देखो टॉप का मतलब क्या होता है कि आपका नेटवर्क में कुछ भी आपका कुछ चेंज हो रहा है आपका, या कुछ भी आपका रेप्लिकेट हो रहा है आपका, तो वो उसको उस तरह से दिखाएगा। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर टॉप। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो आपकी चल रही है उसको रिफ्रेश भी करता रहेगा, साथ साथ डायनेमिकली अपडेट भी करता रहेगा। अगर कोई प्रोसेस कम ज्यादा हो रहा है, देखो ये अपडेट हो रहा है आपका हर 5 सेकंड ऐसे कुछ होता है इसका टाइम। अभी हम देखते हैं कितना टाइम होता है इसका अपडेट टाइम। बाय डिफॉल्ट इसका जो अपडेट टाइम होता है 3 सेकंड होता है। कितना होता है डिले का मतलब हर 3 मिनट में रिफ्रेश करेगा। 3 मिनट नहीं, सेकंड, 3 सेकंड अपने आप को रिफ्रेश करेगा ये। आपने कहा सर ये डिले टाइम कभी चेंज करना पड़ा, तो देखो कमांड लिखी है। जेड का मतलब करोगे तो कलरफुल में दिखाएगा, बी करोगे तो बोल्ड में दिखाएगा, ई करोगे तो समरी दिखाएगा, टी करोगे तो सब लिखा है इसमें आपका। तो देखिए मुझे भी फिलहाल क्या करना है, डी चेंज करना है।
तो देखिए यहाँ पे कहीं लिखा होगा चेंज करने के लिए, एच का मतलब हेल्प होगा, क्यू का मतलब क्यूट होगा, ये लिखा देखो डिले, ठीक है। अपडेट इंटरवल टाइम, अगर आपको टाइम इंटरवल क्या करना है, अपडेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो डी कर दो या एस कर दो। तो सब आपको रटने नहीं, ये जो लिखे हुए हैं यही प्रोसेस लिखी है, इसकी कमांड लिखी हुई है। तो सपोज मैंने डी प्रेस किया, यहाँ पे क्या प्रेस किया, डी प्रेस किया, देखो ध्यान से, जैसे मैंने डी प्रेस किया देखो आपका एक ऑप्शन खुल के आ गया, देखो देख रहे हो आपका ये वाला, ये ऑप्शन खुल के आ गया। डिले टाइम पहले इतना था 3 सेकंड, मैंने तो इसको 30 सेकंड कर दिया, सपोज मैंने इसको 10 सेकंड कर दिया, कितना कर दिया इसको मैंने। अब 10 सेकंड में क्या करेगा, अपडेट करेगा अपने आप को, रिफ्रेश करेगा अपने आप को, हर 3 सेकंड में रिफ्रेश नहीं करेगा। कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा रिफ्रेश हुआ कौन सा नहीं, तो वो बहुत जल्दी 3 सेकंड तो क्या होते हैं, जल्दी हो जाते हैं। अब देखो आराम से आपका भी देखिए वेट कर रहा है, रिफ्रेश नहीं किया इसने अपने को, कब तक रिफ्रेश नहीं करेगा, मैं इसमें कम से कम देख सकता हूँ कौन सा प्रोसेस है। तो सबसे टॉप प्रोसेस क्या, देखो आपका ये वाला टॉप प्रोसेस होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहा है सिस्टम के अंदर। तो देखिए अब आपका इसने 10 सेकंड के बाद रिफ्रेश किया, अब ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपको शो करता है ये, और देखो मैंने कमांड कहां पर टाइप की है, अब मैं इसमें क्यू कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, दोबारा से देखो। अब मैंने देखिए ये कमांड क्या टाइप की, देखो यहाँ पर कमांड क्या देखो आपकी टॉप कमांड है। अब ये क्या बता रहा है, अभी आपके सिस्टम को चलते हुए इतना टाइम हो गया है, अप टू 25 मिनट, कितना 25 मिनट हो चुके हैं। कितने यूजर सिस्टम के अंदर लॉग इन किए, 2 यूजर है। एवरेज कितना उनका, एवरेज कितना है इसका, ये देखो ये पूरा एवरेज है। ये होता है पहला 1 मिनट का लोड एवरेज, ये होता है 5 मिनट का लोड एवरेज, 5 मिनट में कितना लोड चल रहा है सिस्टम के अंदर, ये होता है 15 मिनट का लोड एवरेज। तो देखिए बहुत ज्यादा कुछ प्रोसेस मेरे सिस्टम में रन नहीं हो रहा, तो इसकी ये लोड एवरेज टाइम दिखाता है। तो 5 मिनट, सॉरी ये 1 मिनट होता है, ये 5 मिनट होता है, ये 15 मिनट होता है आपका। इस तरह से ये लोड एवरेज टाइम होता है इसका। ये टास्क है, टोटल कितने कितने टास्क चल रहे हैं, तो जॉम्बी कितने प्रोसेस है, कौन कौन से जॉम्बी प्रोसेस आपके सिस्टम में चल रहे हैं, कितने टास्क आपने स्टॉप कर रखे हैं, कितने टास्क आपके स्लीपिंग में चल रहे हैं, और कितने टास्क आपके रनिंग में चल रहे हैं, ये इनकी प्रोसेस के बारे में बता देता है आपका। और टोटल कितने टास्क चल रहे हैं सिस्टम के अंदर, केवल 313। अब देखिए मैं एक टास्क को स्टॉप करता हूं तो आपको देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। स्टॉप करने के लिए कमांड होती है कंट्रोल जेड कर दो, क्या करते हैं कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड प्रेस किया, देखिए ये प्रोसेस स्टॉप हो गई, कौन सी वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस। जो टॉप प्रोसेस होती है वो बंद हो जाती है अपने आप। तो देखिए स्टॉप हो गया, दिख रहा है आपका, ये टॉप प्रोसेस बंद हो गया। देखिए अब मैं इससे बाहर आ गया टॉप कमांड से, क्योंकि टॉप क्या है, कमांड ही तो थी। तो टॉप कमांड क्या होगी आपकी, बंद होगी, क्योंकि टॉप मैंने जो कमांड चला रखी थी वो बंद हो गई। तो मैंने कहा फिर इसको स्टार्ट करना है। अब इसको स्टार्ट कैसे करोगे आप, किसी ने कहा सर इसको स्टार्ट करना है, बताओ कोई बताएगा इस प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करेंगे। दोबारा टॉप करोगे तो दूसरा क्या होगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तो जो मैंने स्टॉप किया उसी को स्टार्ट करना है दोबारा से। बताइए, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा उससे। किसी को पता है, कौन कौन है अभी, कुशदीप, दीपक, कंट्रोल वाई, नहीं गलत है। देखो यहाँ देख लो, 2 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक होता है फोरग्राउंड प्रोसेस, एक होता है बैकग्राउंड प्रोसेस। तो FG करोगे, क्या करोगे इसको फोरग्राउंड में लाने के लिए। अब देखिए कैसे पता चलेगा, एक कमांड होती है जॉब्स, कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोसेस आपने, देखो अब मुझे यहां से क्या पता चल रहा है, क्या मुझे ये पता चल रहा है मेरे सिस्टम में कोई प्रोसेस बंद है, नहीं पता चल रहा ना अभी। जॉब से देखो क्या बंद किया था मैंने, टॉप कमांड को ही बंद किया था। सपोज मैंने विम और चालू कर लिया, देखो विम करके jet1 इसका नाम दे दिया, इसमें मैंने कुछ लिख लिया, ये सब लिख लिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मुझे कुछ काम आ गया, मैंने थोड़ी देर के लिए इसे बंद किया, इस काम को मैं दोबारा से स्टार्ट कर लूंगा बाद में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया, देखो ध्यान से कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड इसमें लिखा जा रहा है, मैंने इसमें एस्केप प्रेस किया और कंट्रोल जेड कर दिया, देखो एक और प्रोसेस बंद हो गया। देखो ध्यान से, ऐसे कर सकता हूँ ना, मुझे एकदम कुछ अर्जेंट काम आ गया
तो उस प्रोसेस को बंद करके फिर मैं चला गया, बाद में फिर उसे स्टार्ट कर लूंगा करके। तो देखिए मैंने 2 प्रोसेस बंद किए आपके सामने। कौन कौन सी प्रोसेस है? टॉप प्रोसेस बंद की है और एक विम की प्रोसेस बंद की है। प्रोसेस का मतलब वो कमांड जिसको मैंने चलाया था, बट इसमें क्या बोलते हैं, उसे प्रोसेस बोल देते हैं। इसमें प्रोसेस वर्ड यूज करो यहाँ पर, कमांड नहीं बोल रहा बार बार उस चीज को। टॉप क्या है? कमांड है। विम क्या है? कमांड है। बट यहाँ पे उसे क्या बोलते हैं सी लैंग्वेज में? प्रोसेस। मैंने किसी प्रोसेस को स्टॉप करना है तो कंट्रोल जेड करोगे, कैंसिल करना है तो कंट्रोल सी करोगे, ठीक है। अब देखो मुझे स्टार्ट करना है तो मैंने कहा फोरग्राउंड लगा दो, एफ जी का मतलब फोरग्राउंड प्रोसेस। अब ये नंबर होता है तो बुक में तो देखो ऐसे लिखा हुआ है आपका परसेंटाइल करके, तो बिना परसेंटाइल के भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने 2 नंबर पहले स्टार्ट किया तो 2 प्रोसेस विम क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका, जिससे कि मैं उसको सेव कर दूं बाद में, या कुछ उसमें और एडिट करना तो और एडिट कर सकता हूं। अब देखो आपका विम स्टार्ट हो गया, यही तो लिखा था उसमें मैंने 3 लाइन। अब मैंने आई प्रेस करके इसमें 2 लाइन और लिख दी सपोज। अब मैंने इसको स्टॉप क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, सेव करके मैं बाहर आ गया। अब देखो जॉब करो, अब तो एक ही प्रोसेस रह गया आपका। अब मुझे टॉप को भी दोबारा से स्टार्ट करना है, इस टॉप प्रोसेस को मुझे क्या करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है। तो एफ जी करोगे फोरग्राउंड लगाने के लिए, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या किया, प्रोसेस का नाम क्या है, सॉरी नंबर क्या है इसका, 1। अब की बात देखो मैं परसेंटाइल लगा देता हूँ, हो गया। परसेंटाइल को मतलब वो लगा दो, क्योंकि नंबर क्या है उसका, देखो यहाँ पर देखो नंबर क्या है इसका, केवल 1 लिख दो। बट बुक में आपको ये मिलेगा वर्ड, ये मिलेगा परसेंटाइल करके 1 मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि सर बुक में तो ऐसा लिखा है आपने तो ऐसा बताया, तो दोनों से चल जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो चल गया आपका प्रोसेस, टॉप प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये बताता है सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितना यूज हो रहा है, स्वयं मेमोरी कितना यूज हो रहा है, टास्क कौन कौन से चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी टास्क स्टॉप नहीं है। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूं, दोबारा से मैं टॉप स्टार्ट कर दूं, तो देखो यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से। अब यहाँ पे बता रहे हैं ना, एक प्रोसेस आपने क्या कर रखी है, स्टॉप कर रखी ना, क्योंकि मैंने 2 प्रोसेस, अब एक और बंद कर दी मैंने, नया टॉप चालू कर दिया, तो तीसरा प्रोसेस है आपका, ठीक है। देखो ध्यान से, JOBS 2 प्रोसेस मैंने स्टॉप कर दिया आपके सामने। दोबारा से टॉप स्टार्ट करूंगा तो आपने कहा सर टॉप दोबारा से क्या कर दो, स्टार्ट कर लो। तो अब देखो यहाँ पर 2 प्रोसेस स्टॉप पड़ी है, तीसरी प्रोसेस है टॉप की। अगर इससे बाहर निकलने तो क्यू प्रेस करोगे, क्या प्रेस करोगे, क्यू। टॉप प्रोसेस से बाहर निकलने के लिए कमांड क्या है, क्यू। क्यू से क्या हो गया, बाहर निकल जाओगे उससे, नहीं केवल क्यू, क्यू, ओनली क्यू, ठीक है। तो कंट्रोल की प्रोसेस से बाहर आ गए। अब मुझे क्या करना है, जो प्रोसेस मैंने स्टॉप की थी उनको फिर क्या कर दूं, स्टार्ट कर दूं। तो मैंने यहाँ पे FG किया, 1 नंबर किया, क्यू प्रेस करके फिर बाहर आ गया। अब देखो दोबारा से जॉब करो, एक प्रोसेस बचा आपका, फिर आपने फोरग्राउंड किया, FG किया, अब 2 नंबर किया, फिर यहाँ पे आए क्यू प्रेस किया, दोबारा करो आप जॉब्स। अब कुछ नहीं ना, क्योंकि सारी प्रोसेस मैंने क्या कर रखी है, जैसी थी वैसे कर दी। तो ये प्रोसेस होता है आपका। सर अगर हमने जॉब्स में हमने जॉब्स यूज किया तो उसमें 2 स्टॉप है, और अगर हम क्या दोनों एक साथ चला सकते हैं? नहीं, एक ही करके चलेगा आपका। तो वहां पे दिखाते हैं एक माइनस का साइन आता है, एक प्लस का साइन। प्लस का मतलब जो करंट में चल रहा है, जो सबसे लास्ट में चलेगा, और प्लस का साइन आता है जो पहले एग्जीक्यूट हो गए होंगे पुराने वाले प्रोसेस, क्या दिखाएगा आपका, माइनस दिखाएगा वो, ठीक है ना। ऐसे प्रोसेस आपके चलते हैं इसमें। देखो जी, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये सब लिस्ट करने का ऐसे है कुछ नहीं, तो सब थ्योरी है इसमें। अब यहाँ पे आ जाओ, ये मैं बता रहा था आपका, क्या कमांड बताई मैंने आपको, PS, और कमांड क्या था आपका, AUX। L भी लगा सकते हो, LX करके, मैंने बताया था EF हम यूज करते हैं, ये दोनों कमांड है आपका, ठीक है। हाँ EF, E का मतलब एग्जीक्यूटिव जितनी प्रोसेस होते हैं, F का मतलब सारे फील्ड दिखाओ। दोबारा देख लो इस चीज को आप एक बार, PS आपने यूज किया, E लगा दिया, केवल देखो एक एक करके यूज करो, दिखा रहा है आपका जितनी प्रोसेस आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही हैं सबको दिखा देगा। ये देखो ये लगा दिया ना, सारी प्रोसेस जो आपके एग्जीक्यूट हो रही है, बट इसने फुल फॉर्मेट नहीं दिखाया, मतलब सारे फील्ड नहीं दिखाए इसने आपको। F से आएगा वो, किससे आएगा वो,
ई का मतलब एग्जीक्यूट हो रहे हैं आपके सिस्टम में, ऑल प्रोसेस, देखो ऑल है ये आपके। अगर यहाँ पे एफ लगा दो, देखो नंबर ऑफ फील्ड, देखो मैंने अभी ई यूज किया, ध्यान से देखना, अब लेस दिखा रहा हूँ आपको, कितने फील्ड दिखा रहा है आपको यहाँ पर, देखिए कितने फील्ड है, केवल एक फील्ड, दो फील्ड, तीसरा फील्ड, चौथा फील्ड, पांचवा फील्ड, बस केवल 5 फील्ड है। अब देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या किया, हाइपन लगाया और एफ लगाया। अब ध्यान से देखना, कितने फील्ड हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे आ गए। हाँ, अपने अकॉर्डिंग आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सर मुझे तो सारे फील्ड नहीं चाहिए, सर कोई प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग कर दूं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मैंने कहा ए लगा दो, ऑल, ए ओ लगा दो, ओ का मतलब अपने अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर रहे हैं। मैंने कहा कि पहले मुझे क्या दिखाओ कि कौन सा यूजर किस पर्टिकुलर प्रोसेस को रन कर रहा है, उसकी प्रोसेस आईडी मुझे बताओ, और उसने क्या कमांड रन की है ये मुझे बता दो। COM, देखो अब की बार कितने प्रोसेस दिखाए उसने आपको, देखो ध्यान से देखो, ऊपर जाओ, मैंने कहा क्या कहा तुझसे, यूजर बताओ, उसके बाद क्या बताओ मुझे, उसकी PID बताओ, कमांड। अब मैंने कहा एक चीज और बता दो मुझे, क्या, कि भाई किस टर्मिनल पे ये चल रहा है प्रोसेस, तो TTY भी तो बताओगे आप मुझे, समझ गए। तो देखो TTY आ गया आपका। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो अपने अकॉर्डिंग फील्ड का क्या करता है, सिलेक्शन करता है, हम अपने अकॉर्डिंग फील्ड का क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने कहा सर कुछ और भी देख सकते हैं, हाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नाइस वैल्यू कभी कभी हमें चेक करना पड़ता है, कभी कभी हमें री नाइस वैल्यू चेक करनी पड़ती है, कभी कभी हमें प्रायोरिटी चेक करनी पड़ती है, ये वाला। अच्छा री नाइस नहीं है, कुछ NI, उसका शॉर्ट कुछ अलग होगा, मुझे देखना पड़ेगा री नाइस का शॉर्टकट क्या है। इतना देख लेते हैं पहले, PRIO, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, RITY, प्रायोरिटी। अब देखो आपको सब आ गया, अब केवल मैं री नाइस और चेक कर लो, NIC री नाइस वैल्यू। हाँ री नाइस में कुछ गलत है, री नाइस में कुछ और हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक सेम है, सही है। देखिए सबका, देखिए नाइस वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होता है, प्रायोरिटी क्या होती है सबकी, 20 होती है, बताऊंगा अभी आपका, ये ऐसे 2 का पार्ट है, इसलिए मैंने अभी इसको बताया नहीं, बट मैं अभी आपको PS बता रहा हूँ AO कंसेप्ट के साथ। तो आप जो भी सेट करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या सेट करना चाहते हो। देखो मैंने आपको बस शॉर्ट में बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, शॉर्ट कर सकते हो। अगर इसमें से सपोज आपको कोई चीज ग्रैब करनी है, मैंने कहा किसको दिखाओ, केवल SSHD, इसमें होगा नहीं, चलो मैं कुछ और देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें वो दिखा नहीं रहा ना, चलो इसको देख लेते हैं। कोई भी चीज ग्रैब तो हमारा एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि कहीं भी हम यूज कर सकते हैं, दिखा दिया। ये क्या है, रूट यूजर ने, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या लिखा है देखो आपके लिए, यूजर कौन सा है, PID क्या है इसकी, तो देखो ये क्या होगी इसकी, ये कमांड है, मतलब ये प्रोसेस का नाम है जो चल रहा है आपके सिस्टम में। कहाँ चल रहा है, TTY क्या है इसका, TTY 2 पर चल रहा है। क्लियर हो गया, ऐसे दिखाता है आपका सारा प्रोसेस। ऐसी चीजों को रटो मत, कंसेप्ट को ध्यान रखो, ये सब लिखा हुआ है आपका। अब क्या करो, मेन करो, PS कर दो, सब लिखा हुआ है। अभी देखिए मैंने आपके सामने शिफ्ट के साथ G कर रहा हूं, मैंने क्या लिखा था आपके सामने, देखिए यही तो लिखा था आपके सामने, ये वाला प्रोसेस, UID लिखा था तो UID दिखा देगा, यूजर लिखोगे तो क्या दिखाएगा, यूजर दिखाएगा। अगर आपको TTY चाहिए तो क्या दिखाएगा आपका, TTY दिखाएगा। अगर आपको क्या चाहिए उसका, SBGID, S यूजर, सुपर यूजर, ठीक है। नहीं नहीं वो तो अलग कंसेप्ट है, TTY तो वो आपका यहाँ पर नेम है। मैं भी आपको जो फील्ड के नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से फील्ड होते हैं, ये सब फील्ड है आपके। मैं भी केवल किसके बारे में बता रहा हूँ, देखो ये लिखा हुआ है, लिखा है ना आपका, ये देखो बाय डिफॉल्ट कोड, हेडर, डिस्क्रिप्शन, ये सब फील्ड होते हैं, देखो ये लिखे हुए हैं देखिए आपके। ठीक है, तो ये फॉर्मेट्स होते हैं कि क्या क्या आप उसमें फील्ड का सिलेक्शन करना चाहते हो। ठीक है, वो लिखा है आपका, ये तो यूज किया था मैंने, ओ स्पेसिफाई करने के लिए।
हम जब फील्ड का सिलेक्शन अपना फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करना चाहते हो, यहाँ पे लिखा है ईओ, तो ये नहीं कि मैंने ए का मतलब ऑल सारी प्रोसेस दिखाओ, तो ए भी हम यूज कर सकते हैं। ए के साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, ओ लगाना पड़ेगा। एक्स मैंने यूज किया, एक्स के साथ क्या लगाओगे, ये लगाओगे। बस मेरा मेन मोटिव ये वाला है ओ। देखो यहाँ पे क्या दिखाएगा आपका, किसी यूजर को सॉर्ट करना है तो क्या लिख दो, केवल यूजर का नाम, कि मुझे क्या चाहिए, हाइपन हाइपन सॉर्ट करके केवल एक यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो दिखा देगा आपका। जैसे कि आपने ये यूज किया, आपने कहा हाइपन हाइपन SORT सॉर्ट, और यूजर का नाम क्या है, GDM, तो केवल यूजर का नाम नहीं है ये, कमांड तो वही थी, नहीं चलेगा, कुछ और प्रोसेस हो सकता है उसका, देखता हूं मैं भी कि क्या लिखा था उसमें। शिफ्ट के साथ जी हमने यूज किया, कमांड तो सही है, हाइपन हाइपन सॉर्ट, यहाँ पे यूजर से तो कोई मतलब होने, यूजर का नाम टाइप करना होता है, नहीं ये कुछ गलत है इसमें। देख मैं चेक करके बताऊंगा इसको मैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं देख सकता इसमें, सारे यूजर दिखाए थे इसका। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो ये इसको डिनोट कर रहा है केवल ये, ठीक है ना, यूजर PID TTY तो ये पूरा हो गया आपका, हाइपन हाइपन सॉर्ट यूजर। बट ये कमांड मेरी समझ से सही नहीं है, इसमें कुछ शॉर्ट थोड़ी किया। चलो मैं इसको देख लूंगा, उसका मतलब कुछ और होगा, ठीक है, छोड़ दो इसको। चलो देखिए यहाँ पे आ जाओ अपने वापस, तो देखिए ये केवल इतनी कमांड है, 3 कमांड अकॉर्डिंग टू योर बुक, ये बस केवल 3 कमांड आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बुक का पार्ट है वो ये है केवल इतना, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारी चीज बता दी है, इस तरह से आप इसमें काम करोगे। अब देखो थोड़ा सा आप आ जाओ यहाँ पर, यही बताया मैंने, जॉब्स को कंट्रोल कैसे करोगे। देखिए जॉब्स को कंट्रोल का मतलब, एक मिनट देना बस आप लोग हैं, चलिए देखिए मैं आपको बता रहा था यहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग जॉब्स, किसी जॉब को कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल इन द सेंस कि कोई प्रोसेस है, कभी उसे स्टार्ट करना पड़ा तो दोबारा कभी उसे स्टॉप भी करना पड़ सकता है आपको, स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करना पड़ सकता है आपको। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था प्रोसेस, वही चीज है। तो ये एक ऐसा फीचर होता है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर सेल में एक पर्टिकुलर टाइम पर हम कई सारी चीज चला सकते हैं, मल्टीपल कमांड रन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूं, ये सारी चीज यही बताया था मैंने अभी आपको। तो देखो यहाँ से देखो, ये जो साइन दिख रहा है अभी आपका, कि मैंने कहा कि ये प्रोसेस है, स्लीप क्या है, कमांड है, ठीक है, कि मैंने कहा कि ये कमांड चल जाए, उसके बाद 2 मिनट का वेट करो, उसके बाद दूसरी कमांड चलाओ, ठीक है ना। तो कहीं पे इस तरह से मुझे लिखना पड़ गया, तो वहां पे मैं स्लीप प्रोसेस यूज करूंगा, तो यहाँ पे इतने पर्टिकुलर सेकंड तक वेट करेगा, मतलब ये इतने पर्टिकुलर सेकंड तक ये चलता रहेगा प्रोसेस आपका, वेटिंग कंडीशन में। किस कंडीशन में चलता रहेगा ये, वेटिंग कंडीशन में। अब ये कहाँ चलेगा, बैकग्राउंड में चलेगा। तो प्रोसेस 2 प्रकार की होती है, एक प्रोसेस क्या होती है बैकग्राउंड, दूसरा प्रोसेस क्या होता है फोरग्राउंड। तो ये जो साइन होता है M% का मतलब किसी प्रोसेस को अगर आपको बैकग्राउंड में रन करना है, कहाँ रन करना है, बैकग्राउंड में, तो आप क्या करोगे, ये चला दोगे। किसी प्रोसेस को आपको फोरग्राउंड में रन करना है, क्योंकि फोरग्राउंड का मतलब जो प्रोसेस आपको दिख रहा है सामने, वो सब क्या होता है, फोरग्राउंड प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी प्रोसेस, एक होती है फोरग्राउंड प्रोसेस, एक क्या होती है आपकी बैकग्राउंड प्रोसेस। तो बैकग्राउंड प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो आपके बैकग्राउंड में रन कर रही है। तो ये देखिए आपका प्रोसेस का यहाँ लिखा हुआ है, बैकग्राउंड प्रोसेस हो गया आपका। तो बैकग्राउंड प्रोसेस आपके बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, और जो फोरग्राउंड प्रोसेस होते हैं आपको वो सामने दिख रही होती है।
तो देखिए मैं अभी आपके सामने दिखाता हूँ एग्जाम्पल, फिर आप इस चीज को समझ पाओगे। देखिए ये जो साइन दिख रहा है आपका, इस प्रोसेस को भी क्या कर दिया, देखो ये प्रोसेस दिख रहा है आपका, ये चल रहा है। अब आपको चेक करना है कि कौन कौन से प्रोसेस आपकी चल रही हैं। तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है, तो चल रहा है मतलब रनिंग कंडीशन है आपका। अगर मैंने कोई प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, ये प्रोसेस चल रहा था और मैंने यहाँ पे क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल जेड, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा आपके सामने, बंद हो जाएगा। तो देखो अब कंडीशन में क्या दिखा रहा है आपका यहाँ पर, ये। अब आपको चेक करना है तो फिर क्या कमांड चलाओगे आप, जॉब्स चला दो। तो देखो करके दिखाता हूँ आपको मैं अभी, फिर इस चीज को आप समझोगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो प्रोसेस कितने प्रकार की होती है, दो प्रोसेस होती है आपकी। एक प्रोसेस कौन सी होती है, जो आपकी बैकग्राउंड में चल रही होती है, या फिर फोरग्राउंड, ठीक है। तो जो प्रोसेस आपकी बैकग्राउंड में चल रही है वो आपको देखनी है। तो कमांड क्या होती है, सपोज जो आपने स्टॉप कर रखी है आपने कमांड, तो देखो मेरे पास अभी कोई प्रोसेस स्टॉप है, मैंने यहाँ पे लिखा SLEEP स्लीप लिखा, यही प्रोसेस ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कर दिया, एक का मतलब 1 सेकंड तक क्या होगा, ये वेट करेगा। 1 सेकंड तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो तुरंत हो गया। अब की बार मैं 10 सेकंड कर दिया, तो देखिए ये 10 सेकंड तक आपका वेटिंग कंडीशन में चल रहा है, मतलब चल रहा है ये प्रोसेस, बट ये अभी क्या है, चल रहा है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मैं प्रोसेस तो है आपका, अभी वो प्रोसेस मैंने कहा 10 सेकंड वेट करो मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट वेट करो अभी भी आता हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, 1 मिनट वेट करूँगा, मैं आता हूँ अभी। मैंने यहाँ पे कर दिया 100, तो कितने सेकंड तक वेट करेगा ये, 100 सेकंड तक वेट करेंगे ना आप। कि मैंने कहा कि जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए, मुझे पता है इस प्रोसेस को पूरा होने में 2 मिनट आ गया कम से कम, तो मैंने दूसरी कमांड से कहा कि आप कितना वेट करोगे, आप 2 मिनट का वेट करोगे, उसके बाद आप चलना स्टार्ट करोगे। अगर वो नहीं चलता है तो 2 मिनट बाद ऑटोमेटिकली अगली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी मुझे कोई ऑटोमेशन का टास्क परफॉर्म करना होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, स्लीप कमांड यूज करते हैं स्क्रिप्टिंग में, सेल स्क्रिप्टिंग में इसका यूज होता है। तो देखिए अब मैंने क्या किया, ये प्रोसेस चल तो रहा है, अब मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल जेड कर दिया। क्या कर दिया इसको मैंने, कंट्रोल जेड, स्टॉप कर दिया। अब मैंने जॉब कमांड से पूछा भी कौन सी प्रोसेस स्टॉप किया आपने भी, ये। तो मैंने क्या किया, इसको बीजी कर दिया, मतलब इस प्रोसेस को मुझे क्या करना है, फिर बैकग्राउंड में चलाना है, तो बीजी कमांड कर दोगे। और कौन सा प्रोसेस है आपका, ये प्रोसेस है। तो देखिए अब ये प्रोसेस कहां चल गया अपने आप, देखो मैंने लिखा नहीं है ये M%, अपने आप लग गया ना। मैंने प्रोसेस में M% नहीं लिखा, देखो एंड का मतलब क्या हो गया, अपने आप पता चल गया आपको। किसी प्रोसेस को देखो ये लिखा हुआ है ऊपर, देखो ध्यान से, M% का मतलब क्या होता है, किसी प्रोसेस को कहाँ रन करना है आपका, बैकग्राउंड लिखा है ना आपका, ठीक है। अब देखो यहां से दोबारा देखो, मैंने SLEEP स्लीप एक प्रोसेस और रन किया, इसमें केवल 50 लिख दिया। इसको मैंने मैनुअली क्या किया, एंड का साइन कहां गया, ये रहा, मैनुअली क्या किया, इसको बैकग्राउंड में डाल दिया मैंने इसको। अब देखो चल गया, 2 प्रोसेस आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं आपके, देखो एक ये चल रहा था, एक ये चल रहा है। जॉब्स करके देख लो आप चाहो तो देखिए ये प्रोसेस तो देखिए चल रहा था, बट वो बंद हो गया होगा क्योंकि 100 सेकंड हो चुकी होंगी। बट ये देखिए अभी 50 सेकंड तक चलता रहेगा। मैंने एक प्रोसेस को और चालू कर दिया, इसमें कितना लिख दिया, 60 लिख दिया, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 प्रोसेस आपके भी बैकग्राउंड में क्या है, चल रही है। अब इनको मुझे फोरग्राउंड में लेके आना है। क्या करना है, फोरग्राउंड में लेके आना है। तो क्या करोगे आप, इसमें FG कर दोगे। नंबर क्या देखो इसमें ऊपर 2 वाला ले लो, चल रहा है अभी आपके सामने। अब मैंने कहा इसको कैंसिल कर दो, तो क्या करोगे, कंट्रोल C, कंट्रोल C से क्या होगा, कैंसिल। अब देखो ध्यान से, कितने रह गए प्रोसेस आपके पास, एक प्रोसेस बचा। दोबारा से फिर क्या करो, FG करके 3 लिखो, आपके सामने दिख जाएगा, कंट्रोल C कर दो। तो ये मैं आपको बस क्या बता रहा हूँ, कोई प्रोसेस चल रहा है। जैसे क्या एक बच्चे ने पूछा, सर ये कोई मेरे साथ ऐसा हो गया था, वो प्रोसेस बंद ही नहीं हो रहा था, तो कैसे बंद होगा प्रोसेस, कंट्रोल C करोगे तब बंद होगा, वरना ये क्या होगा, ऐसे चलता रहेगा आपका। देखो यहाँ देखो, ये देखो ये चलता रहेगा आपका यहाँ पर। अगर आपने ये नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, तो ये क्या होगा, चलता रहेगा ना, कब तक, जब तक 680 सेकंड।
मुझे तो इसको कैंसिल करना है ना भाई, मेरे किसी काम का नहीं है, तो कंट्रोल सी कर दो। स्टॉप करना है तो कंट्रोल जेड कर दो, कंट्रोल जेड। अब जॉब करके देखो, एक प्रोसेस मेरा भी क्या है, रनिंग कंडीशन में चल रहा है, तो रनिंग का मतलब देखो, अगर देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाली कमांड चला दूं, देखो ध्यान से देखो, ये वाली कमांड, कौन सी वाली कमांड, ये वाली कमांड, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब मैंने अगर यहाँ पे एक चीज और लिख दी कि भाई स्टेटस भी दिखाओ मुझे इसका, STAT, तो क्या दिखा रहा है आपका, देखो आर का मतलब ये जो कंडीशन चल रही है आपकी, मैंने कहा कमांड का नाम भी तो बताओ, कमांड का नाम क्या था ये, और स्लीपिंग, अच्छा वो बंद हो गया मुझे लगता है, वो टास्क बंद हो गया, मैं क्योंकि इसमें चला क्यों नहीं, कंट्रोल सी मैंने कैंसिल कर दिया। देखो मैं इसको ऐसा करता हूँ, M% लिख देता हूँ, देखा चल रहा है प्रोसेस आपका। अब देखो ध्यान से, इसमें ये स्लीपिंग क्यों दिखा रहा है, आपका जो प्रोसेस रनिंग में आना चाहिए यहाँ पे, JOBS जॉब्स, ये दिखा रहा है ना आपका यहाँ पे, उस तरह से आना चाहिए इसमें, बट स्लीपिंग में, अच्छा अनइंटरप्टेबल, ये इंटरप्टेबल है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, FG फोरग्राउंड में लाएंगे, तो क्या कमांड चलेगी, 2, देन कंट्रोल सी कर दो। तो ये 3 कंसेप्ट क्लियर हुए आपके, कौन कौन से प्रोसेस, ये स्लीप कमांड क्या होती है, क्लियर हो गया, पहला प्रोसेस ये क्लियर हुआ आपका इतना। अगर मैंने यहाँ पे जॉब करूंगा, इसका मतलब क्लियर हो गया आपका, ये चीज क्लियर है। जॉब्स का मतलब देखना कि प्रोसेस कहाँ चल रही है आपकी, M% का मतलब बैकग्राउंड, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, बताया था आपका, ये बुक से ही मैंने लिया है पूरा, तो वहां पे क्या लिखा बुक में, परसेंटाइल करके बन लिखा है आपका। परसेंटाइल का मतलब कौन सी प्रोसेस आपको क्या करना है, FG का मतलब फोरग्राउंड में स्टार्ट करना है, इस प्रोसेस स्टार्ट होगी आपकी दोबारा से। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है कंट्रोल जेड, क्या होता है आपका प्रोसेस, वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल जेड, ये प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इतनी चीजें आपको ये क्लियर हो गई होंगी। PS- जैसे भी हम देख सकते हैं, BG का मतलब प्रोसेस को बैकग्राउंड में डालना, तो देखो बैकग्राउंड में ये वाला साइन आ जाएगा आपका, दिख रहा है आपका साइन, ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है, किसी प्रोसेस को हम किल कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस, हम किसी प्रोसेस को किल कैसे करेंगे, मतलब बंद करना है बिल्कुल, क्या करना है उसको, किल का मतलब बिल्कुल स्टॉप नहीं करना, मैंने कहा रोक दो, मैंने कहा इसको ऐसा करो डिस्ट्रॉय कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो इसको, मुझे वो प्रोसेस चाहिए नहीं। तो जब किसी प्रोसेस को मुझे बंद करना होता है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम किल करना। उसके लिए कुछ सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल इन द सेंस कि फोर्सफुली बंद करना चाहते हो या ग्रेसफुली बंद करना चाहते हो। ग्रेसफुली इन द सेंस प्रॉपरली बंद करना, किसी चीज को प्रॉपर, जैसे एक बंदा क्या होता है, आज आया, कल उसे बोला गया चलो भाई आज से तुम ऑफिस मत आना, तो ये क्या हुआ, उसे एकदम फोर्सफुली बंद कर दिया उसको। एक बंदा क्या है, आया भाई आज से आपको 1 महीने का नोटिस है, तो ये क्या है, प्रॉपर आपने नोटिस दिया उसको, फिर उसको क्या किया, टर्मिनेट किया। एक तो ये प्रोसेस होता है। एक जिस दिन आया उसी दिन कहा कि कल से मत आना, तो ये क्या हुआ, ये तो फोर्सफुली, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कुछ आया होगा भाई, भाई कंपनी बंद होने वाली होगी, तो सबको नोटिस दे दिया भाई काम खत्म, कल से मत आना, आप बंद है परसों से। ये क्या हुआ आपका, बिल्कुल बंद करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे रखना ही नहीं है, कहते भाई मुझे कंपनी नहीं चलानी, बंद करना है, कल से मत आना तुम, ठीक है। वही प्रोसेस है जब मुझे किसी प्रोसेस को क्या करना है, फोर्सफुली बंद करना है। तो देखो 9 का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज को मुझे फोर्सफुली बंद करना है, तो 9 नंबर होता है, सिग्नल इन द सेंस उसका एक क्या होता है, डिजिट होती है। एक होता है प्रॉपर बंद करना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है। टर्म का मतलब टर्मिनेट करना, किल का मतलब फोर्सफुली बंद करना। तो जब भी किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को मुझे फोर्सफुली बंद करना है, तो मैं किल यूज होता है वहां पर। जब किसी प्रोसेस को प्रॉपर बंद करना होता है, तो वहां पर टर्मिनेट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पोलाइटनेस, या इसको बोलते हैं ग्रेसफुल टर्मिनेशन। इसको फोर्सफुल टर्मिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेशन। ये लिखा भी हुआ है ये वर्ड, देखो यहाँ पर, बट ये कहलाता है फोर्सफुल टर्मिनेट किया आपने इसको। एक होता है ग्रेसफुल या पोलाइट, दो वर्ड यूज करते हैं, या तो यहाँ पे हम पोलाइट वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, ग्रेसफुली, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। तो ये प्रोसेस आपकी यहाँ पे इस तरह से चलेगी।
तो देखिए मैं किल करके दिखाता हूँ आपको प्रोसेस को। तो पहले आप एल करके देखो कि कौन कौन से नंबर, बहुत सारे नंबर्स होते हैं आपके प्रोसेस के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, किल किया, हाइपन एल किया, मुझे पता ही नहीं कौन सा नंबर है इसके लिए, तो मैं भूल गया कुछ। तो देखिए इतने सारे नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हर किसी का अपना अपना मतलब है, बट अभी हमें केवल ध्यान देना है 2 नंबर पे। कौन कौन से, एक तो इसमें से 9 पकड़ लो, ये वाला सिग्नल को क्या करते हैं, सिग का मतलब सिग्नल, किल का मतलब फोर्सफुली बंद करना। बाय डिफॉल्ट जो यूज होता है वो 15 चलता है, देखो इसमें कि 15 होगा, ये देखो ये वाला यूज होता है किस कमांड के साथ, किल कमांड के साथ। तो जब आपको किसी प्रोसेस को क्या करना है, बंद करना है, कैसे बंद करना है, फोर्सफुली बंद करना है, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, सिग किल। अब देखो ध्यान से, मैं आपके सामने देखिए 3 टर्मिनल ओपन कर रहा हूं, देखो 1 3 टर्मिनल, सबका थोड़ा थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेता हूं, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूं, इसका भी थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देता हूं, और इस वाले का भी थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए मैंने एक विम खोल लिया, विम क्या है, कमांड ही तो है, मैंने कहा J1, चलो F1 खोल लेते हैं, फाइल 1 खोला, खुल गया आपका, चल रहा है प्रोसेस अभी आपका, बंद तो नहीं किया मैंने अभी तक, नहीं, दूसरा प्रोसेस खोल लिया मैंने यहाँ पे, विम करके फाइल 2 चल रहा है, यही प्रोसेस आपका। अब देखो ध्यान से, अब मैं इनको बंद करके दिखाऊंगा, मैंने कहा विम, चलो यहाँ पे VI खोल लेते, कोई विम और VI एक ही मतलब होता है, अगर VI भी चलाऊंगा तो भी सेम चलेगा आपका, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा नाम चेंज कर, नैनो, नैनो भी क्या होता है आपका, एक टर्मिनल होता है, ठीक है। नैनो के थ्रू फाइल 3 खोला मैंने, फाइल 3, ये भी चल गया आपका। 3 प्रोसेस मेरे सामने चल रहे हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 3 प्रोसेस मेरे सामने चल रहे हैं, मैं इससे देख लेता हूँ। तो मेरे पास कौन कौन से प्रोसेस चल रहा है, एक विम ये चल रहा है, एक विम ये चल रहा है, एक नैनो चल रहा है, और एक क्या चल रहा है आपका लास्ट में, यस। इसकी प्रोसेस आईडी क्या ये है, इसकी प्रोसेस आईडी क्या ये है, इसकी प्रोसेस आईडी ये है, इसकी प्रोसेस आईडी, इसका यूजर नेम क्या है ये, इसका यूजर नेम, सबका क्या है, सबको चलाया किसने प्रोसेस को, रूट ने चलाया। भाई ये कहाँ चल रहा है आपका, 1 पे चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है आपका 2 पे चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है आपका, ये 0 पे मेरा क्या चल रहा है, PS कमांड, क्योंकि ये मेरा प्रोसेस क्या है 0 है, इट मींस टर्मिनल नंबर 0, पहला, दूसरा, तीसरा, देखो सब पे प्लस प्लस आ रहा है, चल रहा है अभी ये प्रोसेस, बंद नहीं है ये अभी। अब देखो मैंने कहा किल कर दो, इसमें से कौन सा किल कर दो, ये वाला प्रोसेस बंद कर दो या ये वाला प्रोसेस बंद कर दो, तो मैंने यहाँ पे लिखा किल, कमांड होती है। अब मैंने किल करके विम लिखा, मुझसे क्या पूछ रहा है ये, कह रहा कि बेस किल आपने किया, ठीक है, कह रहा कि विम ठीक है, आर्गुमेंट जो आपने दिया मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्रोसेस की जॉब आईडी होनी चाहिए, या तो उसकी PID होनी चाहिए या उसकी जॉब की कोई आईडी होनी चाहिए। तो इसकी देखिए PID क्या है इसका, तो मैंने ये वाला ले लिया 64 वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ना लेकर के, क्योंकि किसी प्रोसेस को बंद करना है तो मुझे उसकी प्रोसेस आईडी पता होनी चाहिए। तो अब देखो आपकी ये वाली कमांड काम कर रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, PID चाहिए, अब यूजर भी चाहिए, तो मैंने ये लगाया, मुझे पता चल गया, और बाद में मैंने क्या कर दिया, इसको किल कर दिया। समझ गए, सब मिल करके यूज हो रहे हैं ना आपके। अब देखो ध्यान से दोबारा से देखो, इसमें देखो अब केवल एक बिम रह गया। अब देखो यहाँ पे देखो लाइट सी जल गई, आपको दिख रहा है, आपका बल्ब बंद हो गया, आपका ये लाइट जो LED जल रही थी बंद हो गया, देखो। तो ये कैसा साइन दिख रहा है आपका, इट मीन्स ये सेशन क्या हो गया, देखो बंद हो गया, ठीक है। तो ये साइन होते हैं, और यहाँ नीचे क्या लिखा है, टर्मिनेट लिखा है, TERM। सिग्नल कौन सा यूज हुआ होगा इसमें, 15 नंबर का सिग्नल, इट मीन्स ये सिग्नल आपका क्या होगा, ये देखो लिखा हुआ डेडली सिग्नल TERM टर्म, तो ये 15 यूज किया बाय डिफॉल्ट इसने। हाँ, इसको बोलते हैं ग्रेसफुल टर्मिनेशन। अब देखिए मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करूं, देखो दोबारा स्टार्ट हो गया। अब इसको एक नई आईडी मिल गई होगी, क्योंकि अभी तक विम एक ही तो है आपके पास। मैंने दोबारा उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, देखो ध्यान से देखो। अब देखिए 2 विम चल रहे हैं, एक विम ये चल रहा है और दूसरा विम मैंने अभी और चालू कर दिया, ये वाला विम। इसका कितना आईडी देखो 34। तो देखिए जो आईडी इसके पास फ्री थी वो इसको दे दी, ठीक है। अब देखो ध्यान से,
अब मुझे इस प्रोसेस को बंद करना है। किस प्रोसेस को बंद करना है, ध्यान से देखना। चलो मैं इस नए प्रोसेस को नहीं, ये वाला लेता हूँ, न्यू प्रोसेस को। क्या आईडी इसकी? हाँ, मैंने इसको यहाँ से -9 कर दिया। 9 का मतलब इसको फोर्सफुली बंद करना है। कभी कभी देखा सिस्टम में ऐसे कुछ प्रोग्राम चल जाते बंद ही नहीं होते, फिर तो हम क्या करते हैं, टास्क मैनेजर ओपन करते हैं और बजा के उसको एंड कर देना पड़ता है, तभी तो एंड होता है। तो जब कोई ऐसा प्रोसेस है कि आपका वो किल नहीं हो रहा, तो क्या करोगे, फोर्सफुली किल करोगे। मैंने कहा बिल्कुल बंद कर दो इसको। नंबर क्या है इसका, ये। तो देखिए ये बंद हो गया। अब अंतर कैसे दिखेगा आपको, दोबारा देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, देखो टर्मिनेट नहीं लिखा रहा, किल्ड आ रहा है। जब कोई प्रोसेस किल हो जाता है तो इसका एक जो कॉपी है ना, इसकी पूरी कॉपी आपकी स्वैप मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है, स्वैप फाइल बन जाती है। क्या बन जाती है, इसी की, जो प्रोसेस किल होती है, ध्यान रखना, ग्रेसफुल वाले की नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर बंद हुआ है आपका। इसकी एक कॉपी सेव हो जाती है। अब आपने कहा सर कैसे पता चलेगा कॉपी सेव हो जाती है, दिखाता हूं आपको। दोबारा मैं इसी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने स्टार्ट किया था आपके सामने तो हो गया था। अब देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक स्वैप फाइल बनी हुई है पहले से। इसका मतलब पहले कुछ इसके साथ कोई घटना हुई है। क्या घटना हुई, देखो बता रहे हैं कि भाई ये फाइल है, इसका नाम क्या है, ये। बट कैसी फाइल है, देखो अपने आप इसका एक्सटेंशन दिख गया, स्वैप फाइल है ये। कैसी फाइल है, जब किसी प्रोसेस को आप एकदम बंद कर दो तो उसकी क्या बन जाती है, उसकी आपकी एक स्वैप फाइल बन जाती है। ओनर कौन है बता रहा है, इसका रूट है। कब बनी थी आपकी फाइल, क्योंकि फाइल का नाम क्या है, मॉडिफाई हुई है नहीं हुई है, नो लिखा है। यूजर का नाम बताओ, किस मशीन पे काम हुआ ये। क्योंकि अगर आप इसे ओपन करना चाहते हो तो ये बता रहे हैं, रिकवर करना है तो विम करके आर लगा दो, ऐसे कर दो, ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है। बट आपका देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, रीड ओनली, एडिट, रिकवर, डी डिलीट, ये सारी चीज। तो मैं यहाँ पे देखो रिकवर करने के लिए क्या करता हूँ, कैपिटल आर प्रेस करता हूँ। आर प्रेस कर दिया। अब ये कह रहा है कि एंटर प्रेस करना पड़ेगा आपको कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं एक एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, दिस इज अ फाइल, ठीक है। और राइट हैंड क्विट करके सेव कर दिया। देखिए मैं दोबारा फिर इस प्रोसेस को स्टार्ट करूं, देखो फिर वही एरर आ गया आपका। अभी ये क्या है, अभी स्वैप फाइल को आपको डिलीट करना पड़ेगा। आपने अपनी फाइल तो सेव कर दी, बट अभी स्वैप फाइल अभी आपके सिस्टम में क्या है, बनी हुई है। तो देखिए अब की बात, देखिए पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, दिख रहा है ये ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, दोबारा में ये आपको ऑप्शन दिखाएगा। कह रहे अब इसका कोई यूज नहीं है, अगर आप चाहो तो क्या कर दो, इसको डिलीट कर दो, आप किसी काम की नहीं है। तो मैं कैपिटल डी प्रेस कर दूंगा और दोबारा से फिर इसको सेव करके दोबारा फिर ओपन करो। तो देखिए इतना फर्क पड़ता है आपका किसी प्रोसेस को फोर्सफुली बंद करने से, समझ गए ना। और ग्रेसफुली बंद करने से तो चल गया पता है आपका कि डिफॉल्ट का मतलब क्या है, और एकदम बंद कर दोगे तो क्या मतलब होता है, समझ गए ना। तो ये आपका अंतर था, ग्रेसफुल टर्मिनेशन और फोर्सफुल टर्मिनेशन। बाय डिफॉल्ट अपने आप यूज करता है वो। आपने कहा सर ऐसा हो सकता है कि मैं यूज कर लूं, हाँ बिल्कुल। तो देखिए आप खुद कैसे यूज करोगे, बस नंबर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप 15 यहाँ लगा दो ना, केवल 15 का मतलब ग्रेसफुल, 9 का मतलब फोर्सफुल, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। वो अपने आप लगा देगा बैकग्राउंड में अपने आप, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भाई क्या लेगा ये 15 ही लेगा ये बाई डिफॉल्ट, इसलिए डिफॉल्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो कभी कभी हमें एक साथ कई सारी प्रोसेस बंद करनी होती है, ध्यान से देखो। अभी मेरे पास देखो अभी भी क्या चल रहा है, मैंने दोबारा से इसको स्टार्ट कर लिया, ये भी चल रहा है। चलो इसको मैं एक और स्टार्ट कर लेता हूं। मैं इसको यहां से एक काम करता हूं, देखिए यूजर ऐड करके ना, यूजर 1 SU-user1, मैं आपको दिखाऊंगा किसी यूजर की प्रोसेस बंद करनी होगी तो। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बाहर निकलने के लिए कमांड क्या है, Ctrl+X। तो यहाँ पे क्या करो, Ctrl+X करो। मैंने यहाँ पर भी एक यूजर बनाया, user2 SU करके -user2। अब मैंने विम करके file2, user2 के लिए file2 ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और user1 के लिए विम
फाइल 1। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, नॉर्मल यूजर है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हमारे पास और इंफॉर्मेशन आ गई। ये प्रोसेस किसने चलाई है, ये सॉरी ये वाली प्रोसेस किसने चलाई है, यूजर 2 ने चलाई है। और यूजर 1 ने कौन सा प्रोसेस चलाई है, ये प्रोसेस। मतलब ये वाला बिम किसका है, यूजर 1 का बिम चल रहा है ना, ये बिम किसका चल रहा है, और ये वाला जो बिम चल रहा है वो किसका चल रहा है, तीनों अलग हो गए। अब एक कमांड यहाँ पे देखो दिख रही होगी आपको यहाँ पर, तो ये कमांड आपको क्लियर हो गई, ठीक है। 9 क्लियर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो, क्या लिख सकते हो, नंबर भी, नाम लिख सकते हो उसका, हाइपन हाइपन सिग टर्म भी दिखा दूंगा, छोड़ दो उसको भी, अभी दिखा दूंगा इसको। यहाँ पर नेक्स्ट कमांड देखो ये वाला, पी किल। पी किल का मतलब किसी प्रोसेस को किल करना है, बट किसी इंडिविजुअल यूजर की प्रोसेस को किल करना है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सर मुझे केवल एक यूजर का विम बंद करना है, तो क्या करोगे, या सारे विम बंद करने हैं, तो एक कमांड होती है किल ऑल। तो पहले मैं सारे दिखाता हूँ आपको, फिर आपको ये चीज क्लियर होगी। चलो एक छोटा सा प्रोसेस और देख लो अभी आपका। मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने किल किया, ये वाला किल किया, ठीक है। बट पहले किल करने से पहले मैं आईडी देख लूं। अब देखो मैं ये दिखा रहा हूं आपको, ये मैंने किल किया, तो मैंने लिखा हाइपन SIG सिग। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिग TERM टर्म। ये मैं लिखूं या ना लिखूं, अपने आप ये चल जाता है, ये नंबर क्या होता है, अपने आप चल जाता है। अब कौन सा मुझे प्रोसेस बंद करना है, ये वाला यूजर 1 का प्रोसेस बंद करना है, तो इसकी आईडी ले लेता हूं मैं यहाँ पर। प्रोसेस बंद हो गया। अब देखो यहाँ पे यूजर 1, देखो प्रोसेस क्या दिख रहा है आपका, बंद दिख रहा है। ये तो बस मैंने इस प्रोसेस को समझाया। अगर आपने कहा सर मुझे तो ये याद ही नहीं होगा, तो आपको याद नहीं करना इस प्रोसेस को। देखो कैसे, मैंने क्या बताया था आपको, किल दिखाया था, किल हाइपन L दिखाया था, L करके यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यही तो लिखा था, देखो इधर यही तो लिखा था मैंने। 15 लिख दूं या क्या लिख दूं, ये की मतलब है, देखो यही तो लिखा था सामने, देखो अब देखो सामने, केवल हाइपन लगाना बस आपको, और कुछ नहीं करना, रटना नहीं है चीजों को। सर मैं कैसे याद करूंगा इसको, रटना नहीं किसी चीज को। लाइनेक्स में कोई चीज रट नहीं सकते आप, समझ सकते हो बस, मैं रटना बताता ही नहीं हूं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर मैंने कहा कि सारे बिम बंद कर दो, तो एक कमांड होती है किल ऑल। किल ऑल, देखो सब बंद करोगे तो सबकी प्रोसेस आईडी क्या होगी, डिफरेंट होगी ना भाई। देखो ध्यान से यहाँ पर देखो, मैं दिखाता हूँ पहले आपको। इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, विम की अलग है, इसकी प्रोसेस आईडी क्या है, और इसकी प्रोसेस आईडी क्या है। मुझे सब विम बंद करने हैं, चाहे वो कोई सा भी यूजर चला रहा है। मैंने कहा कि जितने यूजर के विम बंद चल रहे हैं सब बंद कर दो। तो कमांड क्या है, ऑल। कमांड क्या है, किल ऑल। पी किल अभी इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। मैंने कहा क्या करना है आपको बंद, मैंने कहा ब्राउजर में क्या चल रहा है, फायरफॉक्स चल रहे हैं सबके, सबको बंद कर दो, तो फायरफॉक्स बंद कर सकते हैं। मैंने कहा विम बंद कर दो, विम बंद कर दोगे। कोई भी प्रोसेस का नाम लिखो आप यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, अब किल ऑल हो गया। अब देखो यहाँ से देख लो, आप इसी कमांड से देख लो, क्या किसी का विम चल रहा है, देखो देखो सारे प्रोसेस आपको दिख गए। बट फिर भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिनिश। यूजर 1 पे क्या लिखा है, देखो फिनिश। यूजर 2 पे क्या लिखा है, फिनिश। दोबारा से देख लो, मैं फिर चालू किया, इसका भी प्रोसेस चालू कर देता हूँ, इस यूजर का भी मैं प्रोसेस क्या कर देता हूँ, चालू कर दिया। अब ध्यान से देखो, इधर सबका प्रोसेस चल गया, दोबारा से ये भी बिम चल गया, ये बिम चल गया, ये बिम चल गया, चल गए सबके बिम। अब आपने कहा सर मुझे सब नहीं बंद करने, अब तो मुझे किसी एक इंडिविजुअल का बंद करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, पी किल यूज करेंगे। क्या यूज करोगे, पी किल कमांड। पी किल का मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को बंद करना। वैसे तो ये तो क्या होता है, सिंगल सिंगल प्रोसेस को भी बंद कर देता है पी किल आपका, बट किसी इंडिविजुअल यूजर का प्रोसेस बंद करना है, जो भी चल रहा है। मुझे उस प्रोसेस का नाम नहीं पता सपोज, वैसे तो हम नाम पता कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी हमने क्या कमांड यूज की थी, ये वाली कमांड से हम पता कर सकते हैं कि किसका क्या प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस का मतलब क्या कमांड उसने रन की है, और मुझे पता भी चल रहा है कि इस यूजर की ये प्रोसेस चल रही है, विम प्रोसेस, मुझे इस प्रोसेस को बंद करना है। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा, पी किल। अब उस प्रोसेस का नाम क्या है,
हाइपन यू, पता नहीं, यू कैपिटल में। यूजर का नाम क्या है? यूजर 1। किसकी प्रोसेस बंद करनी मुझे? यूजर 1 की प्रोसेस बंद करनी है। अब देखो बंद हुई कि नहीं हुई, देख लो ध्यान से। अब यहाँ पे कहीं यूजर 1 दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या दिख रहा है कि क्या खुला हुआ केवल बैश? इससे पहले क्या दिख रहा है? प्रोसेस उसकी विम प्रोसेस चल रही थी, बट ये अभी बंद नहीं हुआ। मैं इसको भी बंद कर सकता था, टर्मिनल भी क्या हो सकता है? क्लोज हो सकता है, बट इसके बाद बताऊंगा अभी आपको। तो पहले तो प्रोसेस बंद कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे यूजर 1 देखो, क्या मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे? केवल कितना लिखा था? यू का मतलब ऑप्शन, यूजर के लिए। यूजर का नाम क्या है? U1। उसी तरह से मैंने कहा कौन सा वाला बंद करना है? 2 वाला बंद करना है। अगर यहाँ रूट लिख दिया, ध्यान रखना, सिस्टम आपका रिबूट हो जाएगा, क्योंकि रूट की तो सारी प्रोसेस चल रही है, ध्यान रखना, ये मन चलाना। बट तो ये भी आपको, ये थोड़ी कमांड ऐसी है, सोच समझ के चलानी है आपको। हाँ, फिर आपका सिस्टम रिबूट होकर के आपका आ जाएगा, या हो सकता है कि लॉग ऑफ हो जाए आपका सिस्टम। ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ कई बार गलती से मुझे रूट चल जाता है, तो वो सिस्टम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अभी ये चल गया प्रोसेस, देखो यहाँ पर ये प्रोसेस देखो यूजर 2 की फिनिश हो गई। देखो यहाँ पर एक चीज और देखो, मैंने इसको 2 बार चला दिया था, ध्यान से देखो, तो ये प्रोसेस अपने आप क्या हो गया, आपको प्रूफ भी दिखा दिया। एक चीज और देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, अभी देखिए प्रोसेस, ये देखो, ये क्या दिख रहा है अभी आपका? क्या चल रहा है अभी इसका? अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब यूजर 1 कहाँ पे था आपका? देखो यहीं पे तो था। क्या मैंने लॉग आउट कमांड लिखी उसमें? नहीं लिखी ना। अपने आप क्या होगा, मैंने यही तो बताया कि ये तो लॉग आउट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वो रीबूट। लॉग आउट का मतलब क्या है? ये यहीं से क्या होगा, लॉग आउट भी तो होगा। लॉग आउट का मतलब क्या, सिस्टम आपका रीबूट हो गया, क्योंकि सारी प्रोसेस तो किसकी चल रही है, ये बैकग्राउंड में, रूट से ही तो ओपन हुआ सिस्टम हमारा, इसलिए वैसे भी रिस्टार्ट होना है आपका सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है। इसलिए वो वहां से प्रोसेस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा उस प्रोसेस को, क्योंकि यही चीज मैंने बताई, सिस्टम में सबसे पहले जब टर्मिनल ओपन करते हो तो एक ही प्रोसेस रन कर रही होती है, बैश नाम की प्रोसेस। बट बैश क्या है, सिस्टम के प्रोसेस है, बट एक्चुअल में क्या है, बैश हमारे लिए एक प्रोग्राम है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसी शेल पर तो काम कर रहे हैं, बिन बैश शेल पर। तो शेल क्या है, हमारे लिए प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसीलिए चैप्टर का नाम ही क्या, प्रोसेस है। कोई प्रोसेस है, स्टार्ट करना, रिज्यूम करना, किल करना, चेक करना, ये सारी चीज आपकी चल रही है इसमें। क्लियर? अब आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग इन कर रहा हूँ, दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा से यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ, उस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें 2 प्रोसेस चल गया, एक तो लॉग इन वाली प्रोसेस और एक विम वाली प्रोसेस। तो 2 ही प्रोसेस है इसकी, देखो ध्यान से। अब देखिए सबकी 2-2 प्रोसेस स्टार्ट हो गई, गलती से फिर जो है बंद हो गया, मुझे ये वाला स्टार्ट करना था एक्चुअल में दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखिए यूजर 1, यूजर 2, यूजर 2, 2 प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तीसरी प्रोसेस नहीं चल रही है इनकी कोई भी, केवल 2 ही प्रोसेस चल रही है, क्योंकि बैकग्राउंड में चल कौन रहा है, रूट चला रहा है सारी चीजों को। तो बैकग्राउंड प्रोसेस किसकी है, रूट की है केवल, ठीक है। चलो अब देखो ये सब चेक कर सकते हो इस तरह से, ग्रैब करके। टेस्ट का मतलब ये प्रोसेस का बस नाम बताया गया कि भाई कौन कौन सी प्रोसेस चल रही है, तो देखने के लिए बताया इसका। जैसे कि अगर मैं क्या करूं, ये कमांड मैंने चालू कर दी, ये देखो यहाँ पे इसका मतलब ये बताया गया आपका। जैसे मैंने ये चालू की, मैंने कहा मुझे क्या करो, केवल ग्रैब करके दिखाओ यूजर 1 की प्रोसेस। तो अब केवल कितना दिखा रहा है आपका, वो ये बताया गया बस आपका, ग्रैब करके उस यूजर की प्रोसेस कौन कौन सी चल रही है। यूजर 2 कर दिया तो मैं कौन कौन सी प्रोसेस दिखा दिया आपको ये। अगर मैंने कहा कि मुझे केवल प्रोसेस का नाम लिखना है, केवल मुझे विम दिखाओ, सब विम दिखा दिया आपका कि विम 2 यूजर का विम चल रहे हैं, एक रूट यूजर का, एक यूजर 2 का, यूजर 1 का, सबका विम आ गया आपके साथ। तो चीजों को हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, देखिए किस चीज को हम कैसे कैसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे यूजर चाहिए, यूजर मिल जाएगा, प्रोसेस चाहिए, प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। बट मैंने कहा कि सब दिखाओ, इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा था, आपका सब देख रहा था ना, तो बस मैं लास्ट में मुझे देखना पड़ता था। अब आपको नहीं कहा सर मुझे सब कुछ थोड़ी चाहिए, मुझे तो केवल विम चाहिए, लो भाई विम देख लो। क्लियर? तो यही चीज बस इसमें बुक में लिखी हुई है। तो चीजों को यूज कैसे करोगे,
बस मैं आपको यूज कर बता रहा हूँ कि बुक आपकी जो कहती है आप कैसे उस चीजों को यूज कैसे कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपको नेट पे मिल जाएंगे, कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बट उनको यूज कैसे करना है। तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट अब आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो नई नई चीजें भी आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ये तो टीटीवाई हो गया। अब देखो पी ग्रैप होता है। नेक्स्ट कमांड क्या है, कोई प्रोसेस चल रही है उसको ग्रैब करना है। मैंने कहा केवल मुझे यूजर वन की प्रोसेस को ग्रैब करो, ये भी तो ग्रैब हो गया, फिल्टर हो गया, तो पी ग्रैप कमांड होती है। आगे मैं ग्रैप के सारी चीज बताऊंगा, एक पी ग्रैप हो गया, एक ग्रैप हो गया, ई ग्रैप हो गया, ठीक है ना। ई ग्रैप का मतलब मल्टीपल प्रोसेस आपको देखनी है एक साथ, तो उसके लिए ई ग्रैप यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या कंसेप्ट है, ई पी ग्रैप, ठीक है ना। हाइपन एल का मतलब लिस्ट करना, यू का मतलब यूजर, यूजर का नाम क्या, बॉब। चलो तो पहले मैं देखूं सब प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ये भी प्रोसेस चल रही है, ये भी प्रोसेस चल रही, ठीक है। अब देखो तो दोबारा से देखो यहाँ पर कमांड पी ग्रैप, तो लो हमने यहाँ पे पी ग्रैप लिखा, पी जी आर ई पी ग्रैप। हाइपन एल का मतलब लिस्ट कर दो, पी ग्रैप, केवल इतना नहीं चलेगा, पूरा लिखना पड़ेगा इसका मतलब। हाइपन यू का मतलब यूजर, यूजर वन, यूजर वन की दो प्रोसेस चल रही हैं। इसी प्रोसेस को मैंने ऐसे दिखाया था आपका, इसी प्रोसेस को मैंने कैसे दिखाया था, ये भी तो वही चीज दिखा रहा है आपका, समझ गया ना। ऐसे थोड़ी कि मुझे केवल पी ग्रैप पता होगा तो ही मैं कर सकता हूँ, केवल ग्रैप से तो कर सकता हूँ मैं, वो ग्रैप मुझे फिल्टर करना पड़ेगा प्रोसेस। ये ओरिजिनल कमांड है, ये केवल क्या दिखाएगा, हाईलाइट नहीं करेगा, ये हाईलाइट कर रहा है आपका। फिल्टर का मतलब क्या कर रहा है, पूरे में से निकाल के दे रहा है। इसका काम ही क्या है, प्रोसेस को ग्रैप करना है, इसलिए इसका नाम क्या है, पी ग्रैप। मैंने कहा कि मुझे प्रोसेस चाहिए, किसका चाहिए प्रोसेस। अगर मैं यहाँ रूट लिख दूं तो कितने सारे प्रोसेस दिखाएगा, ये देखो ये सब प्रोसेस किसके हैं, रूट ही के तो चल रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कितने प्रोसेस चल रहे हैं, अब बताओ मुझे, अगर मैं इसे काउंट करूं तो काउंट नहीं कर पाऊंगा। आपको मैंने यूज बताया था, हाइपन एल, कितने प्रोसेस चल रहे हैं सिस्टम में, देखो 277 प्रोसेस चल रहा है आपके सिस्टम में। तो देखिए किस चीज को मैं कहां पे किस पर्पज के लिए यूज कर सकता हूं। अब आपको धीरे धीरे करके चीजें क्लियर हो रही है। अगर यहीं पे मैं सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ाता आपको, तो सेल स्क्रिप्ट में तो ज्यादा यूज होता है इन चीजों का, कि मुझे कोई चीज फिल्टर करके लानी है, केवल वही निकालना है, तो वहां पे इस तरह से चीजें चलती हैं आपकी। बट फिलहाल अभी हम इस चीज को याद नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोसेस नहीं है। हमारा प्रोसेस केवल इतना है कि रूट का प्रोसेस निकालना है तो कैसे निकालोगे, और किसी इंडिविजुअल यूजर का प्रोसेस निकालना है, जीडीएम देखता हूँ है या नहीं है, हाँ ये सारे जीडीएम के प्रोसेस है। जीडीएम क्या है, यूजर है। उसी तरह से यूजर वन निकालना है आपका, यूजर वन निकाल लीजिए, क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब देखिए एक चीज यहाँ पे आपको बताई गई है, ये तो वही है आपका, बस देखो नंबर, ये जो नंबर है वो चाहे पी किल के साथ चला दो, किल के साथ चला दो, किल ऑल के साथ चला दो, प्रोसेस क्या रहेगा, सब सेम। मैंने कहा कि यूजर वन की प्रोसेस क्या करनी है, प्रॉपरली बंद करनी है आपको, सबको ऐसा फोर्सफुली बंद नहीं करना, वरना तो फिर मुझे क्या होगा, सबकी शेयर फाइल बन जाएगी ना। तो सबको कैसे बंद करना है, प्रॉपरली बंद करना है आपको, ठीक है। और बाद में चेक कर लो कि प्रॉपरली बंद हुआ कि नहीं हुआ, बाद में इसको लिस्ट करके चेक किया गया आपका। तो ये मैंने आपको समझा दिया। एक कमांड होती है डब्लू, ये कमांड क्या बताता है, डब्लू कमांड का मतलब कौन यूजर कहाँ पे काम कर रहा है, किस पर्टिकुलर सेल पर एक कौन सा यूजर है, कब उसने लॉगिन किया, तो बता रहा है बॉब यूजर है, किस पे रन है आपका TTY3 पर, किस टाइम से ये बता दिया, ये उसका यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ और टाइम होगा, सेकंड में आ रहा है आपका, बेस्ट चल रहा है उसमें, ठीक है। तो ये कमांड यूज कर सकते हैं हम। डब्लू का मतलब केवल रिमोट यूजर की या लोकल यूजर की इंफॉर्मेशन चेक करने के लिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे डब्लू कमांड यूज करता हूँ तो ये क्या बताएगा आपका, कौन कौन से यूजर कहाँ कहाँ पे लॉगिन है। तो ये बता रहा है कि एक यूजर है, कौन सा नाम है इसका, रूट यूजर, इस पे लॉगिन कौन है, TTY3 पर ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो देखिए मैं एक छोटा सा आपको दिखा भी देता हूँ, Ctrl+Alt+F4 कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं यूजर वन को क्या कर देता हूँ, लॉगिन कर दूं आपके सामने। बट शायद मैंने इसको पासवर्ड नहीं दिया था है? हाँ पासवर्ड देना पड़ेगा मुझे इसको। Ctrl+Alt+F2 प्रेस करके पहले आता हूं मैं,
PASS पासवर्ड असाइन करता हूँ यूजर 1 को, क्योंकि बिना पासवर्ड के कोई यूजर लॉगिन नहीं कर सकता, ध्यान रखना। रूट कर सकता है बिना पासवर्ड के, क्योंकि रूट से तो काम हो रहा है सारा काम, इसलिए वो लॉगिन हो रहा था। अगर ये इंडिविजुअली चेक करेगा तो नहीं कर पाएगा। F4 पे आ गया मैं, देखो इनकरेक्ट आ गया आपका। यूजर 1, यूजर का नाम हो गया, पासवर्ड क्या था इसका मैंने जो भी दिया था। अब देखो TTY कौन सा है, देखो ये 4 ही है ना। अब F2 पे आ जाओ वापस, दोबारा से क्या कमांड चलाओ। अब आपको क्लियर हो गया। W में क्या बताता है, कौन सा यूजर किस टर्मिनल पर लॉगिन है, वो लोकली काम कर रहा है या रिमोटली काम कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन चेक करते हो। अब इसमें आपका बताया गया -H, मतलब होस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दिखाएगा। तो देखिए H लगाया तो ज्यादा कुछ आपका, देखो ऊपर भी जो सेम दिख रहा था यहाँ भी सेम दिख रहा है आपका। तो ये बताता है कि अगर कोई यूजर रिमोटली काम कर रहा होगा तो उसकी होस्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। बट यहाँ पे अभी क्या ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि वो तो क्या है, मेरा फिजिकली काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक तो कुछ नहीं हुआ आपका, ये 2 कमांड तक। कौन सी कमांड तक, H तक कुछ नहीं हुआ। मैं क्या यूजर का बता दूं। ठीक है, यूजर का नाम क्या है। अब देखो मैं यू करता हूं, मैंने कहा मेरे पास एक यूजर है, यूजर का नाम क्या है, मुझे केवल इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आ गई कि ये यूजर लॉगिन कहां पर था, बस ये चीजों को कर क्या रहा है, फिल्टर ही तो कर रहा है, और कुछ तो नहीं किया इसने। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपका, ये इस चीज को मैं ऐसे भी तो क्या कर सकता था, फिल्टर कर सकता। देखो इससे ये दिख रहा है आपका, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता, ग्रैब कर देता और यूजर 1 कर देता, तो भी तो वही आ रहा है आपका सेम निकल के, कुछ अलग थोड़ी है आपका। बट वो प्रॉपर क्या है, ये इसकी स्पेसिफिक कमांड है, इसलिए यहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। ये U1 क्यों हाईलाइट, क्योंकि मैंने U1 को क्या किया है, फिल्टर किया है, केवल इसी के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने चेक की है, इसलिए यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन इसके बारे में दिखा रहा है। नहीं, H का मतलब होस्ट होता है आपका, होस्ट का मतलब किस मशीन पे वो चल रहा है आपका। देखो अगर आपको और पता करना है इसके बारे में, मैन लिख दो आप इसके आगे, तो देखो यहाँ पे H की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी। H का मतलब जो हेडर है आपका प्रिंट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, इसलिए यहाँ पे केवल H है। वैसे H का मतलब होता है किस होस्ट नेम क्या है उसका, जिस पे मशीन पे वो लॉग इन किया हुआ है। तो यहाँ पे ये हेडर के बारे में बता रहा केवल, तो उसका हेडर प्रिंट नहीं करेगा। क्यों, हेडर का मतलब क्या होता है आपका, ये देखो ये दिख रहा है ना आपका, ये वाला चीज ये प्रिंट नहीं करेगा, बस आपका सिंपल इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं देखो, बट फिर भी उसने हेडर प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ग्रैब क्या करता है, हेडर को प्रिंट नहीं करता बाय डिफॉल्ट। दिख रहा है, यहाँ भी देख लो वो चीजें। तो यहाँ पर मैंने कोई H नहीं लिखा, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो आपको सारी चीजों को रटना नहीं है कि कहीं पे कुछ लिखा है तो आप उसको समझ जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी भी होती है मैंने कभी यूज नहीं की, आपने कहा ये चीज क्या है, तो उसमें जाओ देखो चेक कर लो। ठीक है, ऐसे चलता है इसमें। अब देखो मुझे क्या करना है, TTY पे जो यूजर लॉगिन कर रखा है किसी ने, वो बंद कर दो। मुझे TTY को क्या करना है, क्लोज करना है, पूरा क्या करना है, टर्मिनल को क्लोज करना है। तो पहले मुझे पता तो होना चाहिए कि पी किल, टी का मतलब टर्मिनेट कर दो किसको, इस पर्टिकुलर टर्मिनल को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पी किल लिखा हुआ है, -T लगा दो, TTY3। तो देखो यहाँ से एक बार, तो देखिए अभी यहाँ पर देखो मैं इसी कमांड को दोबारा से दिखाता हूँ आपको, ऊपर वाली कमांड को, PS वाली को, क्योंकि उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ये वाली कमांड। ठीक है, बट यहाँ पे मैं ग्रैप नहीं कर रहा, पूरा दिखा रहा हूँ आपको। अरे गलत हो गया, ये वाला। अब देखिए TTY3 पर कौन काम कर रहा है, TTY3 किधर गया, अच्छा इसमें TTY की इंफॉर्मेशन है नहीं। यूजर 1 मैंने लॉगिन किया था, हटा दिया था क्या, Ctrl+Alt+F4, नहीं चल तो रहा है, चल रहा है Ctrl+Alt+F। अच्छा ये इसके बारे में, दूसरे टर्मिनल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी से निकाल लेता हूँ इंफॉर्मेशन, इस वाले से। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि U1 कहाँ पे काम कर रहा है, TTY4। तो मुझे TTY4 को बंद करना है। कमांड क्या बताइए आपकी, देखो यहाँ पर pkill -T लिखा है, TTY3 लिखा है। चलो करके देख लेते हैं इसमें हम। मैंने कहा प्रोसेस को किल कर दो, -T टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल का नाम क्या है, TTY4।
अब ये हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पहले मैंने ये W कमांड यूज किया था तो आपको ये दिखा रहा था कि TTY4 आपका चल रहा है। अब मैंने जब ये P किल कर दिया तो TTY4 क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, और दोबारा से जब चेक किया तो कुछ नहीं दिखा रहा। अब मैं एक बार कंट्रोल और टैब 4 करके आ जाता हूँ, देखो अपने आप हो गया, टर्मिनेट हो गया, लॉग आउट भी हो गया आपका। ठीक है, ये चीजें तो छोटी छोटी प्रोसेस होते हैं। कमांड तो क्या है आपका, छोटी छोटी कमांड है, बट उनका अपना अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है अपना। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ तक ये पूरा कर लिया ये। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और बचा है, ये मैं आपको पहले बता चुका था कि कोई प्रोसेस है उसकी सारी प्रोसेस चेक करनी है। सपोज मेरे पास कोई प्रोसेस चल रही है तो मैंने कहा PS TREE, ठीक है, -P का मतलब उसकी प्रोसेस आईडी दिखा दो। मैंने कहा -U यूजर, ठीक है, यूजर का नाम क्या है, या ग्रैब कर लेता हूँ, चलो मैं GREP ग्रैब user2 की सारी इंफॉर्मेशन दिखाओ। user2 नहीं चल रहा, user1 एक मिनट रुको, गलती कहाँ की हमने इसमें, अच्छा डायरेक्टली चल जाता है आपका, इसका मतलब ग्रैब करके नहीं चल रहा है इसमें, एक मिनट रुकना, दिखा तो रहा है इसका मतलब इसमें -P ये भी दिखा रहा है, बट हो सकता है इसमें यूजर के अकॉर्डिंग नाम ना आता हो, कुछ नाम अलग आ रहे हैं ना इसमें। चलो कोई नहीं, -P यूजर का नाम क्या है, user1 दिखा दिया प्रोसेस, और यूजर का नाम क्या है, user2 इसका प्रोसेस दिखा दिया। इसकी प्रोसेस विम क्या है, इसका ये विम चल रहा है, इसका ये विम चल रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, PS ट्री कमांड से भी क्या कर सकते हो, किसी यूजर इंडिविजुअल यूजर की इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। अगर सर हम लोग P और -P ना लगाएं और ग्रैब करें user2 को, तो हो जाना चाहिए P हटा के। क्यों नहीं होगा, तो भी हो जाएगा, बस आपका बस प्रोसेस आईडी नहीं दिखाएगा, तो -P बाद में लगा दो आप। तो ये तो सिंटैक्स है, आप मोल्ड कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये सारी चीज वही है, ये P ग्रैब करके देखो बाद में, देखो ये सब मैंने आपको बता दिया है, सारा प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट प्रोसेस बचा है आपका, इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा आपका बस ये चीज बताए कि अप टाइम क्या होता है, अप टाइम कमांड क्या है, और आपका LS CPU कमांड क्या है, और क्या है इसमें, ये सब हो गया। ठीक है, ये सब प्रोसेस वही दिखा रहा है आपका। ठीक है, इतना ही दिखाना है आपको इसमें। तो देखिए इसमें 2-3 कमांड इसमें आपका डिस्कस की गई हैं। एक तो आपका इसमें टॉप कमांड, देखो टॉप कमांड में क्या दिखाता है आपका, ये 3 चीजें, इसमें 3 चीजें आपको दिखाएगा, इनका नंबर का मतलब क्या है। तो मैंने बताया था पहले का मतलब क्या होता है, एवरेज दिखाता है टॉप कमांड जब हम यूज करते हैं तो 1 मिनट का लोड एवरेज, 5 मिनट का लोड एवरेज, तीसरा क्या होता है 15 मिनट का लोड एवरेज। तो ये एवरेज दिखाता है, लोड एवरेज, एवरेज ओवर। ठीक है, देखो यहां तक हो गया था, ये देखो बस अप टाइम दिखाना है मुझे, LS CPU दिखाना है, क्योंकि अप टाइम बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 चीजों के बारे में डिनोट करेगा, ये 3 चीजें। ठीक है, कैसे, यहां से देखिए, ये चीज जब हम टॉप कमांड यूज करते हैं तो भी दिखाता है। देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है आपका, ये वाली जो लाइन होती है ना, ये लाइन, ये पूरी लाइन किससे आ जाती है, अप टाइम से आ जाती है। किससे आ जाती है आपकी, अप टाइम। ठीक है, क्यू प्रेस करो आप यहाँ पे और आपने लिखा अप टाइम, यही सेम प्रोसेस जो हमने किस कमांड से देखी थी, टॉप कमांड से। ठीक है, तो अप टाइम दिखाता है कि टोटल इतना टाइम हो गया आपके सिस्टम को अप हुआ, कितना 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, 2 यूजर्स में काम कर रहे हैं, लोड एवरेज क्या है इसका, पहले मिनट का लोड इतना है, 15 मिनट का, सॉरी 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 5 15 चलता है आपका। जो उसमें दिखाया कि भाई 1 मिनट में, देखो ये इसलिए दिखाता है कि अगर 1 मिनट के अंदर कुछ भी चेंजेस हुए होंगे तो वो दिखा देगा आपका। अब सीधा उसको 5 कर दिया कि भाई मुझे 5 मिनट का केवल चेक करना है, तो केवल आपको कौन सा वाला देखना है सिविल इसमें, भाई 5 मिनट में मेरे सिस्टम में क्या क्या हुआ होगा, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लोड कितना चल रहा है इस पर, पहले चला, अब रिसेंटली 15 मिनट का दिखाई मुझे। वैसे तो क्या होता है, मॉनिटरिंग टूल यूज करते हैं वो प्रोसेस का लोड चेक करने के लिए, कभी लोड ज्यादा हो रहा है कम ज्यादा, तो ये अगर आपको एक निश्चित समय का अगर आपको देखना है तो उसके लिए क्या करता है, एवरेज दिखा देता बस आपका ये। उसके लिए कमांड क्या आपका, कब से सिस्टम चल रहा है,
कितना लोड चल रहा है उस पर, उस प्रोसेस को देखना है तो सबसे बेस्ट कमांड क्या है, अप टाइम। एक होता है LSCPU, LS का मतलब लिस्ट करना, CPU की इंफॉर्मेशन। तो ये क्या बताएगा आपका, CPU के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। क्या क्या देखो थोड़ा इसका मैं साइज कम कर लेता हूँ। CPU की इंफॉर्मेशन लिस्ट करेगा। देखो लिस्ट का मतलब यहाँ देखो आपका आर्किटेक्चर क्या, देखो x86 64 बिट, CPU का मोड कौन सा है, 32 बिट और 64 बिट। बाइट, कितने प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो आपके सिस्टम में, कितने प्रोसेसर हैं अभी, 2, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ कोर्स कितनी है, 2 CPU काम कर रहे हैं मेरे सिस्टम में। आपको दिखा दूं कि 2 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ VM पर जाता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ, देखो यहाँ पर 2 ही प्रोसेसर है ना, देखो यहाँ पे देखो। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो क्या होगा, 4 दिखाएगा वहां पे, समझ गया ना। ये वर्चुअल मशीन का बस वैसे मेरे पास कितने हैं फिजिकली 6 है, क्योंकि ये Ryzen 5 है, इसमें 6 होते हैं कोर। तो देखिए अब ये आपको दिखा रहा है, अब ये यहाँ पे कोर बता रहा है आपका, सॉकेट कितनी है आपका, कह रहे 2 सॉकेट है, बट एक्चुअल में है क्या, वर्चुअल है, इसलिए बट सॉकेट आपको 2 दिखा रहा है, सॉकेट एक ही है आपका। तो एक सॉकेट पर देखिए 2 कोर लगी हुई है, कोर बोलते हैं एक्चुअल में इसको। आगे देखो कौन सा है ये आपका, AMD का Ryzen 5 है, कोर कितनी इसमें 6 कोर। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 3.5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। मशीन कहाँ चल रही है आपकी, फिजिकली नहीं चल रही, VMware पे चल रही है, ये भी बता रहा है आपका इन्फॉर्मेशन। कह रहा है कि वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है, हाँ किसी भी तरह का वर्चुअलाइजेशन, मतलब मैं VMware के ऊपर एक VMware और डाल सकता हूँ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये, मतलब ये एज अ हाइपरवाइजर की तरह काम करेगा ये। इट मीन्स इसका खुद का जो हाइपरवाइजर है वो भी मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। वर्चुअल मशीन, फिजिकल मशीन पर मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल की, वर्चुअल मशीन पर मैं एक और वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये हाइपरवाइजर के मोड को सपोर्ट कर रहा है आपका। L1 कितना आपके पास 32K का, L2 कितना आपका 512K का, L3 कितना है इसमें, तो 3 कैश मेमोरी होती है, इनको बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, ये कैश मेमोरी से ही तो आपके सिस्टम की स्पीड इंक्रीज होती है। जितना आपके प्रोसेसर में कैश होगा उतनी जल्दी चीजों को एग्जीक्यूट करेगा ना। तो उसका दिमाग बहुत तेज है, तेज का मतलब क्या है, वो जल्दी से चीजों को प्रोसेस कर लेता है। एक बंदा क्या है थोड़ा सा धीरे प्रोसेस करता है, उसका मतलब उसकी कैश मेमोरी कम है, वो एक एक काम को एक एक बड़े टाइम लेता है, क्योंकि उसके पास कैश नहीं है इतना, चीजों को याद नहीं रख सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी याद नहीं रख सकते, कुछ लोग बिल्कुल एक बार देखते ही रट लेते हैं, फटाफट फटाफट करते रहते हैं, वो देखा कभी आपने। तो इसमें क्या है, जिसकी कैश जो फास्ट होगी फास्ट काम करेगा। सिस्टम में की कैश पर ही तो सिस्टम की स्पीड डिपेंड करती है। नहीं इतनी है, इसमें ज्यादा कहाँ दिख रही है, ये लिखा तो है आपका ये। हाँ तो देखो यहाँ से क्या कर दो, इतना कर दो, कितना हो गया MB, बहुत ज्यादा थोड़ी होती है बस। तो L3 कितनी है इसमें देखो 512K का ये है, क्योंकि ये तो MB में ही तो होती है आपकी ये। तो 1000 से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो 16 MB, तो टोटल इसका जैसे कि इतना होगा आपका। ये CPU की दिखा रहा है आपका, किसकी कैसे, ये CPU की कैसे, हर किसी की अपनी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, आगे देखिए अब ये 2 कमांड का मतलब क्लियर हो गया। यह बता रहा है कि हाउ CPU हैज, क्या चीज है CPU के पास क्या क्या है, वो सब दिखा देगा। ये पूरा लोड एवरेज का रिपोर्ट बताएगा आपका। रियल टाइम मॉनिटरिंग यूज करनी है तो आप टॉप कमांड यूज कर सकते हो, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये बता रहा है कि टॉप प्रोग्राम होता है उसका आप यूज कर सकते हो, जो डायनेमिकली आपको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा सिस्टम की पूरी प्रोसेस के बारे में, ये बता चुका हूँ मैं आपको, इसमें सब इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद देखिए फंडामेंटल ऑफ की, टॉप के क्या होते हैं फंडामेंटल, जैसे बताया था आप क्यू से क्या होता है, क्विट हो जाता है, W करोगे तो ये हो जाएगा, R करोगे तो ये हो जाएगा, ये सब लिखे हुए इसमें आपके। हर की का अपना क्या होता है, अपना मतलब होता है। ये सारी चीजें, ये चैप्टर देखिए पूरा फिनिश है। इसमें मुझे इतना बताइए कि मैंने अभी तक एक चीज और देखो इसमें, अब मुझे एक चीज बताइए, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। देखिए किसी ने आपसे पूछा कि अभी आप जो लाइनक्स का वर्जन यूज कर रहे हो 8.0 8.2, तो कौन सी कमांड यूज करोगे, बताओ जल्दी से।
RHEL 8 यूज कर रहे हो, 7 यूज कर रहे हो, कैसे चलाओगे? देखो ध्यान से देख लो, यहाँ पे रेड हैट रिलीज करके कम वो फाइल होती है, देखो यहाँ पे दिख जाता है आपका cat/etc रेड हैट रिलीज, ठीक है। अगर आपको यूनेम करोगे तो कर्नल का वर्जन दिखा देगा, uname-r केवल कर्नल का वर्जन दिखाएगा। अगर ए कर दोगे तो सारी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये दो चीजें और इसी से रिलेटेड थी, तो मैं आपको बता दिया। यूनेम कमांड है, -r, आर का मतलब कर्नल के बारे में, कर्नल रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो कौन सा कर्नल यूज कर रहे हैं अगर कोई पूछेगा तो RHEL 8 में 4.18 ध्यान रखना, ये कर्नल का वर्जन है। जो आपका 8.2 आ गया ना, उसका यहाँ पे चेंज हुआ है, ध्यान रखना, ये नंबर चेंज हो गया है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखो ये वाली मशीन है ना, ये RHEL 8.2, अभी आपको दिखा देता हूँ जब तक ये ऑन हो रहा है, होने दो उसको। ए का मतलब ऑल का मतलब ये आपको बताएगा ये क्या है आपका। देखो सामने OS का नाम क्या है, लिनक्स मशीन है, नाम क्या है इसका लिनक्स मशीन का। कर्नल का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो आप, 4.18.0-80.el, EL का मतलब एंटरप्राइज लिनक्स 8 है आपका। और ये आपका आर्किटेक्चर हो गया, ये आपका टाइम जोन यहाँ से यहाँ तक ये भी आर्किटेक्चर दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये लिनक्स कौन सा है, GNU लिनक्स। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो 8.2 है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। और कोई पूछ लेगा कि 8.2 का कर्नल वर्जन बताओ या लेटेस्ट वाला जो है उसका नाम बताओ, तो थोड़ा सा आपको पता होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चनिंग आपसे की जा सकती हैं। तो देखिए cat/etc रेड हैट रिलीज 8.2 है आपका। दूसरी चीज uname-r कर्नल का वर्जन आ गया 8.2। देखो यहाँ पर कितना था आपका, देखो यहाँ पर 80 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कितना, देखो यहाँ पर 193, 8.2 में कितना यहाँ पर 193, ये तो सब सेम ही है आपका। अब देखो ए कर दो यहाँ पर क्या कर दो, बता रहा है नाम क्या है इसका, मशीन का नाम मेरा कुछ भी नहीं है, लोकल होस्ट ही है, क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल किया सुबह, ठीक है। मैंने बस इसी को डाउनलोड किया था, एक बच्चे को कहा सर 8.2 ही आप पढ़ाओ, तो मैं चलो 8.2 पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कमांड तो सब पे क्या चलेगा, सेम ही चलेगा ना, ये थोड़ी कि मैं ये कमांड 8.2 पर यूज करूंगा तो कुछ और चल जाएगा, नहीं सेम चलेगा। बट वो हमारा जो एग्जाम होगा वो 8.2 पर होगा, इसलिए क्योंकि उसमें लिनक्स पे लिखा हुआ सर एग्जाम आपका 8.2 पर होगा, तो ये 8.2 हो गया आपका, ठीक है। तो क्लियर हो गया इतना आपका। हाँ इस ये फाइल है आपकी, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। नहीं नहीं वो तो अलग चीज है कि आप चेंज क्यों करोगे। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको कि इसकी परमिशन क्या है, एक बार देख लो। ls-l, हाँ रीड ओनली है, रीड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट चलो एग्जीक्यूट की जरूरत नहीं है, कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट की परमिशन है आपके पास, रूट कर सकता है, ठीक है। रूट तो सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं होगा तो भी कर देता है वो तो। चलिए ये पूरा, कोई डाउट यहाँ तक, कौन कौन बचे हैं इसमें, नहीं सभी हैं, कुशदीप, दीपक, रवि एंड अनुराग। चलो जी जल्दी बताइए, कुछ पूछना हो आपको तो, क्योंकि आज का चैप्टर बड़ा था थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग था आपका, कि कौन कौन सी प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है। अब आप कम से कम कोई आपसे कोई प्रोसेस चल रही है, नहीं चल रही है, बंद हो रही है, चलानी है, रीस्टार्ट करनी है, रिज्यूम करना है, पॉज करना है, फोरग्राउंड करना है, बैकग्राउंड करना है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। कल का हमारा चैप्टर रहेगा प्रोसेस, किसी प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, रीस्टार्ट कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं, इनेबल कैसे करते हैं, डिसेबल कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करूंगा मैं, सिस्टम सर्विसेज एंड डीमंस, जो भी हम बात कर रहे थे ना, डी का मतलब, अब वो पूरा डी आ जाएगा उसमें, केवल हम वही पढ़ेंगे डी के बारे में, ठीक है। तो अब ये क्या है, सब स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं। प्रोसेस में हमने किया केवल किसके बारे में पढ़ा, केवल प्रोसेस के बारे में। सर्विसेज में केवल किसके बारे में पढ़े, केवल सर्विसेज के बारे में। तो कल का चैप्टर छोटा है, तो कल हम दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे वो पूरा होने के बाद। ये देखो चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ जो हम कल पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो।
कहाँ गया आपका, ये रहा, ये चैप्टर है आपका 8 पे होगा शायद। देखो ये चैप्टर आपका कंट्रोलिंग सर्विसेज एंड डीमंस, ये चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ पूछना हो किसी को तो मुझे बताइए। चैप्टर का नाम लिख लिया? चलो जी मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। एडिटिंग में जाइए, कहाँ गया, चलो हो गया, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? सर मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे मेरा सिस्टम का स्लीप टाइम अगर चेंज करना है तो कैसे करेंगे? क्या चेंज करना है? स्लीप टाइम जैसे 5 मिनट बाद बंद हो जाता है, मैं कुछ काम ना कर रहा हूँ मेरे सिस्टम पे। वो तो पावर बटन में जाना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे एक्टिविटीज में जाइए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे आप यहाँ जाइए, सेटिंग के अंदर पावर ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं आपका। ये देखो दिख रहा है ये आपका, यहाँ देखो, देखा है ना आपका ब्लैंक स्क्रीन कब हो जाएगी? 5 मिनट के बाद आप यहाँ से चेंज कर लो अपना। अगर सर कमांड यूज करता हूँ ये चीज नहीं कमांड से तो पता नहीं इसका, वैसे मुझे कमांड कुछ क्या होगा, बट ये तो सब यहीं से हो जाता है आपका। कमांड भी होगा इसमें बट मुझे पता नहीं इसका कमांड क्या है। तो ये तो सिर्फ सिंपल होते हैं। आपको कोई भी चीज़ देखनी है आप यहाँ जाइए, सब कुछ ग्राफिकली आपको मिल जाएगा, सब यहाँ से मिलेगा, ठीक है। पावर सेविंग क्लियर? और बताओ कोई कुछ पूछना है तो। और सर एक चीज और, बैटरी स्टेटस चेक करना हो तो फिर क्या करना है? नहीं पिन कर सकते हैं जैसे ये है। वो लैपटॉप नहीं मेरे पास, इसलिए मेरे में बैटरी स्टेटस नहीं आ रहा था। सर एक बार और मुझे बता दीजिए, जो कैट ईटीसी आता है, कैट बैकस्लैश ईटीसी, तो कैट इसके अंदर ऑलरेडी फाइल को ईटीसी फोल्डर है, कैट करके आपने स्लैश ईटीसी किया तो कुछ नहीं दिखाएगा आपको। ये तो फोल्डर है, फोल्डर को कैट थोड़ी कर सकते हैं। फाइल को कैट करते हैं। कंटेंट कहाँ होता है, कहाँ लिखते हैं हम? फाइल के अंदर। कभी भी कैट किसको करते हैं? कैट का मतलब कॉनकैटनेट, फाइल को व्यू करना। बाय डिफॉल्ट कैट का मतलब क्या? किसी फाइल को देखना। फोल्डर को नहीं देख सकते। मैंने कहा मेरे पास एक फाइल है, नाम क्या है इसका? मैंने कहा मेरे पास एक फाइल है ईटीसी के अंदर, रेड रिलीज। ये भी तो फाइल है आपकी, ये कुछ और थोड़ी है आपका, ये वही तो बता रहा है आपका। हाँ, तो कैट क्या एक कमांड है जो किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो कंटेंट है, जो आपने टेक्स्ट लिखा है आपने, उसको देखने के लिए काम आता है कैट। तो मैंने कहा फाइल को मुझे देखना, मैं सर कुछ ऐसा हो सकता है कोई कमांड बताओ जिससे हम फाइल के अंदर कोई मैंने कुछ लिख दिया है वो मैं कैसे देखूंगा बिना उस फाइल के अंदर जाए? क्या मैं फाइल के अंदर गया? नहीं देखना। अंदर जाना है तो क्या करोगे? विम करोगे ना। तो मैं क्या लिखूंगा अंदर जाने के लिए? ये एडिटर है, इसके अंदर जाएगा। देखो केवल ये तो लाइन लिखी है इसमें। इन्होंने कहा सर इसके अंदर हमको चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दो, जो चेंज करना कर लो, ठीक है। तो वो चेंज करने के लिए क्या करोगे? किसी ना किसी एडिटर का यूज करोगे। तो विम क्या है? चेंज करने वाला एडिटर। मैंने कहा कि ये क्या करना है, मुझे थोड़ा सा इसको चेंज करना है। मैंने कहा इसको पहले खोलो, तभी तो चेंज करोगे इसके अंदर कुछ, समझ गए? या मेरे पास कुछ ऐसा टूल हो, सॉफ्टवेयर हो, जो यहाँ पे बस पे क्लिक करूं इसका कलर चेंज हो जाए। देखो ये देखते हो, इनका भी चेंज होता है। तो इसका एक क्या होता है, ब्लिंकिंग का सॉफ्टवेयर होता है, तो वो लाइट आपकी चेंज होती रहती है। तो कुछ ना कुछ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसके थ्रू वो चीजें चेंज हो रही है। तो ये क्या है? विम। विम के थ्रू चेंज करोगे। तो विम क्या है? एक टूल है आपका। इट मीन्स एक कमांड है, एडिटर है, जिसके थ्रू चेंज कर रहे हो, ठीक है। चलो मे बी, हाँ बोलो। ये देखो यहाँ पे ईटीसी क्या है, देखो सामने लिखा है, ठीक है। फोल्डर, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। फोल्डर को हम कभी एलएस करते हैं। फोल्डर के लिए कमांड क्या होती है? मैंने फोल्डर के अंदर क्या रखा है देखो, तो एलएस चलेगा, तो कैट नहीं चलेगा। मैंने कहा ईटीसी के अंदर क्या रखा है दिखाओ मुझे, तो मैं क्या करूंगा? इतना कुछ रखा है देखो ईटीसी के अंदर, समझ गए? ये 5W फाइल कहाँ है? इस ईटीसी फोल्डर के अंदर। चलो मे बी सबका क्लियर हो गया होगा, कुछ पूछना तो नहीं है। हम इसको स्टॉप कर लेते हैं यहीं पे। फिर हम ऑल इज क्लियर। एक बार मुझे टेक्स्ट कर दीजिए दोनों स्टूडेंट, कुशदीप एंड दीपक। फिर हम रिकॉर्डिंग को एक बार पॉज कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं ना? चलो ठीक है, चलो मैं बंद करता हूँ फिर।
रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ, फिर पूछना है तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो अब मुझे पूछ सकते हो।